ऐसा कभी नहीं हुआ कि भैया ने मेरी कॉल नहीं उठाई हो। एक टेस्ट करें आपके साथ, तो चलिए आप रिंकू भाई को फोन मिले। वाह कि रिंकू सिंह ने छक्के मार दिए। लास्ट बॉल छक्का लगाया कि नहीं और मैच जीत गए। सब ने लोग कर कह दिया रहे था। थे कि टीवी बंद कर दिया था मैंने तो। हनुमान जी का कितना बड़ा योगदान है इस चमत्कार में। बहुत बड़ा योगदान है हनुमान जी का। भैया हनुमान जी को बहुत मानते हैं स्टार्टिंग से ही। जब भी आते हैं वो कैची धाम भी जाते हैं दर्शन करने। तो क्या शाहरुख भाई भी इतना ही प्यार करते हैं रिंकू सिंह से? बहुत प्यार करते हैं वो तो। उनसे मतलब एकदम खुल के बात करते हैं, कोई वो नहीं, मतलब भाई भाई की तरह। पापा भी एक टाइम पे बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, बहुत लंबे लंबे छक्के मारते थे, जैसे रिंकू भैया मारते हैं ना इस बार। पापा सबसे पहले मारते थे छक्के ही छक्के, जैसे भूत से डर लगता है भैया। रिंकू सिंह को बहुत से डर। हाँ। गॉड्स प्लान बड़ा वायरल हुआ उनका। जी, जी। हाथ का टैटू, वो छक्कों जी, की जी। डायरेक्शन, वो सब कुछ। कोई ऐसा किस्सा भी था कि जब इनको कोई नहीं जानता था तब इन्होंने कोई ऐसा कारनामा किया था अलीगढ़ के अंदर? तो ऐसा भाई भी होना प्राउड की बात है कि मतलब रिंकू भैया ऐसे हैं। दोस्तों, कन्फ्यूशियस नाम के एक फिलोसफर थे चाइना के, आज से लगभग 2500 साल पहले। ईस्टर्न चाइना में वो रहते थे, वहीं पर उनका बर्थ हुआ था। जीसस क्राइस्ट से भी 500 साल पहले की बात है। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की थी। उन्होंने कहा था कि आपका जो करेक्टर है ना, वो इस चीज़ से डिफाइन नहीं होता कि आप कभी ज़िंदगी में नीचे गिरे ही नहीं, बल्कि आपका करेक्टर इस चीज़ से डिफाइन होता है कि आप कितनी बार नीचे गिरे और कितनी बार वापस खड़े हुए। मतलब कि आपने नीचे गिरने के बाद कितनी मेहनत की उस सक्सेस को दोबारा पाने के लिए। इससे आपका करेक्टर डिफाइन होता है। और जो हमारा पॉडकास्ट है उसमें हम इसी प्रकार की शख्सियत को बुलाते हैं जिससे हम सबकी लाइफ मोटिवेट हो सके। और आज हमारे पॉडकास्ट पर सक्सेस की एक पर्यायवाची, सिनोनिम आप कह सकते हैं, वो हैं नेहा सिंह जी, और जो कि एक बहुत सक्सेसफुल यूट्यूबर हैं, बहुत सक्सेसफुल इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हैं, और साथ ही हमारे सुपरस्टार क्रिकेटर जो सबके चहेते हैं रिंकू भाई, रिंकू सिंह, उनकी सगी बहन है। नेहा जी, वेलकम वेलकम टू द पॉडकास्ट। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बढ़िया नेहा जी। तो नेहा, आप एक चीज़ बताएं कि क्या आप सच में मतलब जो भगवान है उसको मानती हैं? जी, मैं बिल्कुल मानती हूँ भगवान को, क्योंकि भगवान के बिना कुछ भी नहीं है आजकल। क्योंकि जब मैं मुझको इंस्टाग्राम, मतलब मैं जानती नहीं थी इंस्टाग्राम होता क्या है। जो मैंने इंस्टाग्राम आईडी बनाई मेरे भाई ने, तो मैंने उस पर एक पोस्ट करी भैया की और अपनी, तो जभी से मेरा स्ट्रगल शुरू हो चुका था। और बहुत मतलब स्ट्रगल करके फिर मुझे लगा कि हाँ, सच में भगवान होते हैं। तो मतलब जो स्ट्रगल था आपका, जैसे इंस्टाग्राम पर जब आप आए, जी, जी, जो उससे पहले की लाइफ थी आपकी, जी। जैसे वो तो अभी मेरे ख्याल कितने साल हो गए आपको इंस्टाग्राम और यूट्यूब? 1 साल हो गया पूरा। 1 साल हुआ। जी, जी, लेकिन उससे पहले की जो लाइफ थी, जी। तो उसमें कितना स्ट्रगल था? उसमें बहुत स्ट्रगल था शुरू से ही। पापा गैस का काम करते हैं और मम्मी गृहिणी है। मतलब पहले पैसे नहीं थे, अब पैसे हैं, तो लगता है स्ट्रगल बहुत रहा है स्टार्टिंग से ही। बहुत मेहनत करी है हमारे पापा ने स्टार्टिंग से ही, और अब तक करते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है। नेहा, एक बात बताओ कि जैसे फिलहाल आपको ट्रस्ट है कि हाँ भगवान है, जैसे आपने कहा, जी। लेकिन कभी लाइफ में ऐसा लगा था स्ट्रगल के दौरान कि भगवान शायद नहीं है? जी, लगा था, क्योंकि स्ट्रगल करते करते एक दिन टूट ही जाते हैं। मतलब जब कोई कामयाबी हासिल नहीं होती है, तो उसके लिए मुझे लगा था एक बार को कि भगवान नहीं होते हैं। बट मेरा हौसला वही रहा था। मैंने स्टार्टिंग से ही मेहनत करी थी, और मेरे फादर भी बहुत मेहनत करके ही यहाँ तक हमको मतलब पालन पोषण किया है उन्होंने बहुत अच्छे से, और वो मेहनत भी रंग लाई है। और जैसे अब तो आप सिल्वर बटन ले चुकी हैं जी, यूट्यूब जी, के ऊपर, और इंस्टा पे भी आपके लाखों में फॉलोअर्स हैं, जी, आपकी रील्स वायरल हैं। जी। एक रील डालती हैं उस पर 50-50 हज़ार लाइक्स आ जाते हैं। तो मतलब कब ऐसा फील हुआ नेहा को कि मैं इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पे क्लिक कर रही हूँ, लोग मुझे पसंद कर रहे हैं? ऐसा कब, वो कौन सा इंस्टेंट था ऐसा कि जब आपको फील हुआ?
मुझे जब फील हुआ, जैसे मैं वीडियोस बनाती हूँ, बहुत लाइक करते हैं, बहुत लोग सपोर्ट करते हैं मुझे। जैसे मैं कभी मम्मा के साथ मार्केट जाती हूँ तो वहाँ पे कुछ फैंस मिल जाते थे मेरे, तो वो कहते थे कि दीदी मुझे फ़ोटो क्लिक कराना है। जब ही से मुझे लगा कि मैं बहुत अच्छा क्लिक कर रही हूँ इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे। दीदी आपके व्लॉग्स वगैरह बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, आप सब कुछ जो भी दिखाती हो अपनी लाइफ के बारे में सिंपल। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मुझे लगा कि जब से कि मेरा स्ट्रगल पूरा हुआ। तो नेहा, जैसे स्टार्ट किया था जब, जी जी मतलब अभी हम रिंकू भाई की बात तो करेंगे, बाद में करेंगे ही हम, जी वो जो स्ट्रगल था शुरुआत का और अब जो लाइफ है, जैसे अब लोग आपको मिलते हैं, फैंस मिलते हैं जी जी और कॉल्स आती हैं, लोग सेल्फी लेना चाहते हैं, बिल्कुल। तो नेहा क्या बदल गई है या नेहा बिल्कुल वैसी ही है जैसे उस टाइम पे थी जब वो स्ट्रगल कर रही थी, या अब कोई सेलिब्रिटी की फीलिंग आ गई है या कुछ ऐसा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जैसी पहले थी वैसी ही अब हूँ और हमेशा ऐसे ही रहूँगी, क्योंकि आपको ये चीज़ नहीं भूलनी चाहिए कि आप पहले क्या थे और अब क्या हैं। राइट। तो इसीलिए मतलब मैंने स्ट्रगल पूरा किया, बट मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं बदल गई हूँ, मुझे खुद नहीं लगता। और मेरे जब फैंस मिलते हैं तो सबसे पहले यही बात बोलते हैं कि दीदी आप बिल्कुल नहीं बदली हो, जैसे आप पहले थी ऐसी आप अब हो। जब यूट्यूब क्लिक किया, जी सब कुछ हुआ, तो ऑब्वियसली सबको पता है कि पैसा भी देता है यूट्यूब। जी। तो नेहा की सबसे पहली जो इनकम थी यूट्यूब की, वो कितनी थी? वो 34,000 थी। 34,000 रुपये जी आपकी इनकम हुई थी। जी जी तो जब वो पता चला कि हाँ, जो मेल वेल आता है, जो भी जी। उससे आता है अकाउंट के अंदर, तो कितनी खुशी हुई थी नेहा को? बहुत खुशी हुई थी, क्योंकि बहुत स्ट्रगल करा था मैंने, 1 साल में ही बहुत स्ट्रगल कर लिया था। तो मेरी फर्स्ट इनकम आई थी 34,000। तो मुझे बहुत खुशी हुई थी। सबसे पहले मैं मम्मी के लिए साड़ी लेके आई, ओके। कि क्योंकि मुझे पूरी फैमिली ने स्टार्टिंग से ही सपोर्ट किया है। तो मैं मम्मी के लिए साड़ी लेके आई थी, भाभीियों के लिए भी साड़ी लेके आई थी, और पार्टी भी अलग दी थी। ओके। और मेरी फ्रेंड्स तो मुझे बोलने लग गई कि पार्टी दे पार्टी दे, पहली इनकम में ही बोलने लग गई थी। तो मैंने उनको पार्टी भी दी थी, तो तो बहुत जैसे खुशी हुई। तो जैसे जब इनकम आई, जब पेमेंट आई, जी तो सबसे पहले मम्मी का ही ध्यान आया कि मम्मी के लिए हाँ, गिफ्ट सबसे लेना? पहले मुझे मतलब पूरी फैमिली के लिए लेने गई थी, अपनी फ्रेंड ओके। के साथ गई थी। ओके। तो सबके लिए लेके आई थी, कुछ ना कुछ बच्चों के लिए भी लेके आई थी। ओके। जी। तो मम्मी को जब दिया, कैसे दिया, मतलब सरप्राइज था कुछ? सरप्राइज दिया था। मैं ओके। जब भी कुछ लेके आती हूँ सरप्राइज ही देती हूँ, आपने देखा होगा अक्सर वीडियो में। बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो कैसी, मतलब आंटी का रिएक्शन क्या था? मम्मी का रिएक्शन भी बहुत अच्छा था, क्योंकि मम्मी चाहती थी हमेशा से ही कि मेरी बेटी मतलब बहुत मेहनत करे और आगे बढ़े स्टार्टिंग ओके। से ही। ओके। तो मम्मी को बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई थी। वैसे तो पूरी फैमिली खुश थी, बट मम्मी को ज़्यादा, मतलब मम्मी का रिएक्शन देखने को बहुत अच्छा लग रहा था, ओके। क्योंकि मम्मी का रिएक्शन सबसे अलग था। और फादर? पापा का भी रिएक्शन बहुत अच्छा था। मैं सबको सरप्राइज ही देती हूँ अक्सर। ओके। जी। तो साड़ी? इनकम की भी मैंने किसी को नहीं बताई थी जब आई थी। अच्छा अच्छा। सबसे पहले घर पे आके मम्मी पापा बैठे थे पास में, तो मैंने सबसे पहले मम्मी पापा को बताई, क्योंकि यहाँ पे रिंकू भैया थे नहीं ओके। और फैमिली भी थी नहीं, ओके। कुछ लोग थे बस, तो मैंने सबको बता दी थी एक साथ। तो ये नए वाले घर में हुआ था या नहीं, पुराने? विला पे ही हुआ था अच्छा, सब। नए वाले घर जी, पे हुआ था। भैया अगले दिन आने ही वाले थे, अच्छा, अगले रिंकू दिन। भैया। जी। तो ये तो मतलब कमाल ही हो गया था हाँ, फिर तो। कमाल ही हो गया था, तो बहुत अच्छा रिंकू लगा। रिंकू भाई के लिए क्या लिया था? रिंकू भाई के लिए मैंने बस एक टी शर्ट ली थी उस ओके। टाइम जब मेरी सैलरी आई थी। ओके। क्योंकि आप तो सब जानते ही हैं भैया को क्या गिफ्ट देना, भैया तो पूरी मतलब देश का नाम रोशन कर रहे बिल्कुल हैं। सही बात तो है। जी, तो मैं उनके लिए एक टी शर्ट लेके आई थी भैया के लिए। तो जब तो उनको बताया था कि मतलब मेरी नहीं 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 इनकम शुरू हो गई नहीं, यूट्यूब मैंने से? उन्हें बताया नहीं था। मैंने उनको भी सरप्राइज दिया था अचानक से, क्योंकि भैया आए थे ना। ओके। तो मैंने बोला कि भैया मेरी फर्स्ट इनकम आ गई, तो बहुत खुशी हुई थी भैया को, क्योंकि भैया ने स्टार्टिंग से ही सपोर्ट किया मुझे। ओके। ओके। जी तो रिंकू भाई के लिए आपने अलीगढ़ से ही टी शर्ट जी ली जी, थी? अलीगढ़ से ही टी शर्ट ली थी। ओके। तो पसंद आई उनको? हाँ, पसंद आई थी, बहुत पसंद डालते आई हैं थी। फिर? जी, तो उन्होंने तुरंत पहन ली थी टी शर्ट, उनको ओके। बहुत अच्छी लगी थी, क्योंकि मैंने ओके। पहली बार रिंकू भैया को गिफ्ट दिया था कुछ। तो बहुत खुश थे? बहुत खुश थे, और मम्मी पापा को भी दिखा रहे थे कि देखो मेरे लिए ये टी शर्ट लेके आई है। तो बहुत खुश हो रहे थे। मुझे भी अलग खुशी हो रही थी, क्योंकि वो मेरी पहली इनकम की राइट। मतलब गिफ्ट था भैया के लिए, एक राइट। छोटा सा। तो सबको पता है वैसे कि रिंकू भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते हैं। आप लोगों का प्यार मतलब यूट्यूब पे जी देखते हैं, इंस्टा पे जी देखते हैं जी लोग। आप केकेआर के मैचेस देखने जाती हैं, जी, बिल्कुल। शाहरुख खान आपसे मिलते हैं, जी सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज मिलते हैं, लेकिन नेहा अपनी फैमिली में सबसे ज़्यादा किसके करीब है? मैं सबसे ज़्यादा करीब अपने मम्मी पापा की हूँ। मम्मी पापा के? जी। ओके। तो
जैसे कि हमने सबने देखा है कि पापा का तो बहुत स्ट्रगल रहा है, जी बिल्कुल। पूरा इंडिया जानता है, बल्कि पूरा वर्ल्ड ही जानता है कि जी। रिंकू भाई के फादर का स्ट्रगल क्या रहा है। लेकिन फादर के स्ट्रगल के अलावा फैमिली में किसने सबसे ज़्यादा स्ट्रगल किया है? पापा के बाद सबसे ज़्यादा स्ट्रगल रिंकू भैया ने किया है। ओके। जी, मतलब उन्होंने इतना स्ट्रगल किया है कि पहले हम पे कुछ नहीं था, तो जब पापा कमाते थे तो उससे मतलब चल जाता था घर का सब कुछ। बट वो चीज़ नहीं थी कि जैसे पैसे ज़्यादा होते हैं, वो चीज़ नहीं थी। तो भैया ने इतना स्ट्रगल किया कि एक अच्छी लाइफ दी अपनी फैमिली को। राइट। जी, तो बहुत स्ट्रगल किया है स्टार्टिंग से ही भैया ने। और एक मतलब सब लोग जानना चाहते हैं कि रिंकू भाई की फैमिली में जी, जो कितने मतलब भाई बहन हो आप लोग? 5 भाई हैं मेरे अच्छा, और मैं अकेली बहन हूँ। मैं सबसे छोटी हूँ आप घर सबसे में। छोटी हो, जी, तो पांचों बाकी 4 भाई आपसे बड़े 5 हैं? भाई हैं मेरे। अच्छा, 5 ब्रदर्स हाँ, और हाँ। एक सिस्टर, मतलब 6 भाई जी बहन जी, हैं आप 6 लोग। भाई बहन हैं। तो मतलब किस किस नंबर पे कैसे कैसे सबका नाम आता है? सबसे बड़े वाले भैया हैं सोनू भाई। सोनू भाई, ओके। जी, जो ग्राउंड के मैनेजर हैं, जो ओके। भैया ने ग्राउंड बनवा रखा है उनके मैनेजर हैं। ठीक है। और जो उनसे छोटे हैं वो हैं मुकुल भाई। ओके। वो एक कोचिंग सेंटर में काम करते हैं, जॉब करते हैं। ओके। और तीसरे नंबर के हैं रिंकू भैया। रिंकू भैया 3rd नंबर जी, पे हैं। 3rd नंबर के। और उसके बाद? और फिर उसके बाद हैं शीलू भाई। ठीक है। वो जो सोनू भैया हैं बड़े वाले, उनके साथ मतलब हेल्प करा देते हैं उनकी। ठीक है। हाँ जी, ग्राउंड पे। ग्राउंड पे। और जो मतलब मुझसे बड़े हैं भाई, सबसे छोटे भाइयों में, वो मतलब अब भी क्रिकेट खेलते हैं। वो खेल रहे हैं अभी? खेल रहे हैं तो अभी, मतलब यूपी प्रैक्टिस पे जाते हैं। प्रैक्टिस पे जाते हैं अभी तो। ओके। मतलब वो भी अभी मेहनत कर रहे हैं, लगे हुए हैं मतलब रिंकू भैया की मतलब तरह कौन थोड़ा। सी एज ग्रुप में खेल रहे हो अभी? रिंकू मतलब भैया मतलब 26 के हैं। अच्छा, मतलब वो मुझसे 26 बड़े के हैं। हैं। जी, वो 26 तो के मतलब हैं। अंडर 26 वाला जी ग्रुप जी में जी खेल जी रहे हैं वो? जी, तो मतलब यूपी से खेल रहे हैं या अभी? यूपी से यूपी से खेल जी रहे हैं। जी। तो कैसा खेलते हैं भाई वो वाले? भैया भी बहुत अच्छा अच्छा खेलते खेलते हैं। हैं। हाँ, ओके। मतलब सब चाहते हैं कि रिंकू भैया जैसा एक खिलाड़ी बने। ओके। तो मतलब जीतू भाई भी स्टार्टिंग से ही खेलते हैं, उनका भी मतलब इसी में था मन कि मैं भी क्रिकेट खेलूं। तो ओके। वो अभी तक प्रैक्टिस ही करते हैं, मतलब प्रैक्टिस पे जब भी भैया आते हैं तो सजेशन दे के जाते हैं, ठीक है। अच्छा कि क्या करना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। एक नेहा बड़ी ना चीज़ हम लोगों को पता है, चलती है मतलब सोशल मीडिया से या उससे, कि जो सबसे बड़े वाले भैया हैं जी वो भी बहुत अच्छा मतलब क्रिकेट हाँ खेलते भाई, थे। हाँ बड़े वाले भैया भी खेलते हैं। ओके। सबसे पहले ये जो जुनून था मतलब क्रिकेट का, वो हमारे फादर में था। ओके। जी, स्टार्टिंग से ही सबसे पहले पापा के अंदर ये जुनून था क्रिकेट खेलने का। पापा भी एक टाइम पे बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते थे, अच्छा। बहुत लंबे लंबे छक्के मारते थे, जैसे रिंकू ओके। भैया मारते हैं ना इस ठीक बार। है। तो ऐसे ही रिंकू भैया मारते थे, ऐसे ही पापा सबसे पहले मारते थे छक्के ही छक्के। फिर उनको देख के ही भैया में ये जुनून आया ओके। खेलने का। भैया मतलब थोड़ा पढ़ाई में मन नहीं लगता था भैया का, और मतलब क्रिकेट में लगता था। तो सब माँ बाप चाहते हैं कि बच्चा पढ़ लिख के वो कुछ अच्छा बन जाए, तो पढ़ाई के लिए थोड़ा पापा कहते थे कि पढ़ लो, पर भैया का मन तो ओनली इसी में था। तो जो इसीलिए फादर हैं, जो आपके फादर हैं, जी जी, वो राइटी हैं, वो भी लेफ्टी हैं? नहीं वो लेफ्टी हैं। वो भी लेफ्टी हैं? वो भी लेफ्टी हैं। और रिंकू भाई भी लेफ्टी हैं? रिंकू भैया भी और जो लेफ्टी सबसे हैं। बड़े वाले भैया हैं वो हाँ भी वो लेफ्टी भी हैं? लेफ्टी हैं। उनकी तो आईडी वो सोनू लेफ्टी के सोनू नाम से लेफ्टी ही के है। नाम से, जी ठीक जी, है। तो और बाकी जो जो भाई हैं वो राइटी हैं, वो भी नहीं left- वो तो राइटी लेफ्टी दोनों है। वो कैसे हाँ, राइटी लेफ्टी मतलब? मतलब जैसे जो मतलब हम सब भाई बहन क्रिकेट खेले हैं बचपन में। अच्छा, हाँ, ठीक तो है। कोई राइटी है तो कोई लेफ्टी है, ओके, तो ऐसे ही। आप हाँ, राइटी हो या आप भी लेफ्टी हो? नहीं मैं तो राइटी हूँ, आप लेफ्टी राइटी हो। नहीं। तो मतलब जो लेफ्ट हैंडर हैं आपकी फैमिली में जी, वो सब बड़े लंबे लंबे छक्के हाँ मारते लंबे लंबे छक्के मारते थे, सब लोग खेलते थे हैं? बचपन ओके। में। तो सबको शौक फादर है। को कभी खेलते देखा है आपने अपने? हाँ, मैंने पापा को खेलते देखा है, क्योंकि जैसे मतलब मैं छोटी थी जब, तो मम्मी भी बताती रहती थी कि पापा ऐसे खेलते थे पहले। फिर मैंने कहा तो मैं भी देखूं पापा कैसे खेलते हैं। तो हम गोडाउन में खेलते थे जहाँ हम पहले रहते थे। ठीक है। तो वहाँ पे बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते थे पापा को, मुझे तो देख के बहुत अच्छा लगता था। ये छक्के छक्के मारते थे पापा, ओके। जैसे अब रिंकू भैया मारते हैं। तो रिंकू भैया भी साथ खेलते थे? जी, फादर साथ खेलते सारे थे वो इकट्ठे भी। हाँ, खेलते थे? सब खेलते थे, जितने भी वहाँ लोग रहते थे ना वो भी हमारे साथ खेलते थे। तो बहुत एंजॉय तो करते टीम थे। कैसे बना? रिंकू भाई की अलग टीम? नहीं नहीं, वो पापा की रिंकू अलग? भैया नहीं, रिंकू भैया पापा ऐसे मतलब वो बड़े ओके। वाले भाई वो अलग टीम में ऐसे अलग करके टीम में। खेलते थे, आपस में ही खेलते थे। ऐसा कुछ नहीं था कि अलग खेलें, वो नहीं, साथ में ही खेलते थे सब लोग। तो जब अब रिंकू भाई जो इतने इंटरनेशनल बॉलर्स को छक्के मारते हैं तो फादर की क्या फीलिंग होती है? पापा को बहुत प्राउड फील होता है कि जब आपने देखा होगा जो 5 छक्के मारे थे, हाँ। जब से तो बहुत ही अच्छी लाइफ हो गई है। और बहुत प्राउड फील करते हैं जब से कि 5 छक्के वो अचानक से आए थे। राइट। मतलब सबको मतलब थोड़ी कहीं ना कहीं उम्मीद थी सबको कि भैया बहुत लंबे छक्के मार सकते हैं, बट वो टाइम ही ऐसा चल रहा था कि 5 बॉल
और छक्के मारने थे बस, हर बॉल पे छक्का चाहिए था, बट छक्के लगे तो उस टाइम पापा को सबसे ज्यादा प्राउड फील हुआ था। तो नेहा, जैसे वो जो मोमेंट था, मतलब मेरे ख्याल से इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में, आईपीएल की हिस्ट्री में जी उस मोमेंट से शानदार मोमेंट शायद ही अभी तक नहीं आया। जी बिल्कुल नहीं। कितने सीजन हो चुके हैं मेरे ख्याल, 2008 से आईपीएल चल जी, रहा है, जी, आज जी। 2025 हो गया है। जी इतने सालों में वो वैसा मोमेंट नहीं आया। तो जब वो 6 बॉल 28 रन थे जी और रिंकू सिंह बैटिंग पे गए, जी तो उससे पहले आप सब लोग ऑब्वियसली टीवी के सामने जी होंगे, टीवी सब के लोग बैठे सामने थे। हाँ। तो ओवर से पहले जो ब्रेक आता है, वो एड्स आती हैं जी जी ओवर शुरू होने से पहले, जी। उसमें क्या बात कर रहे थे फैमिली वाले कि रिंकू मार सकता है? जी मतलब क्या कह रहे थे, पापा क्या कह रहे थे, भाई क्या कह रहे थे कि रिंकू कर सकता है, या लग रहा था कि नहीं यार शायद ना भी हो? मुझसे जो बड़े वाले भाई हैं जीतू भाई, हाँ। सबसे पहले उन्होंने बोला हाँ। कि तुम देखना, सब लोग देखते रह जाओगे, भैया छक्के मार के जिता देंगे। अच्छा। तो मतलब कहीं ना कहीं लग रहा था कि ये क्या बोल रहा है, मतलब कि मतलब छक्के मार के जिता देंगे, अब तो हारने पे आ गई, क्योंकि उम्मीद थोड़ी टूट जाती है ना ऐसे मतलब 6 टाइम पे। ओवर और 28 रन, जी तो जी जी मतलब जी 6 6 बॉल और 28 रन बहुत बड़ी बात तो है। सब लोग सोच रहे थे, पापा मम्मी को भी उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं चलो हो ही जाएगा, क्योंकि भैया का भी मुंह ऐसे उतरा हुआ था, क्योंकि वो मैच बहुत जीतना इम्पोर्टेंट था। बिल्कुल। तो भैया ने जैसे 5 मतलब जैसे 6 बॉल रह गई थी और 28 रन चाहिए थे, तो सब लोग देख रहे थे कि वो मतलब बॉल कब खेलें और भैया छक्के कब लगाएं। फिर सबको कहीं ना कहीं उम्मीद हो गई थी, क्योंकि बड़े भाई ने बोल दिया था ना, जीतू भाई ने, वो छक्के मारेंगे। एक छक्का लगा, फिर हमने को सोची चलो दूसरा भी लग जाएगा, फिर दूसरा लग गया, तीसरा, चौथा, पांचवा, बहुत ही मजे आ रहे थे। मतलब हम तो खुशी के मारे पागल हो गए थे पूरे सब लोग। और मैं सबसे पहले गई थी मम्मी पापा के पास, क्योंकि वो दूसरे वाले घर पे थे। तो मैं स्कूटी से गई जल्दी जल्दी, तेज चला चला के पूरे रोड पे, मतलब शोर मचाते हुए गई थी। आप लोग विला पे रह रहे थे उस नहीं, टाइम? जब हमारा दूसरा घर भी है, अच्छा, वो रामबाग दूसरा घर कॉलोनी था। में। अच्छा, ठीक हाँ, है। पहले हम वहाँ पे थे। रामबाग में। वो जो 5 छक्के मारे थे ना, वो रामबाग कॉलोनी वाले घर पे रामबाग, मारे ठीक थे, है। जब हम विला में नहीं थे। तब विला नहीं लिया था तब विला नहीं लिया था। ठीक है। तो वहां से फिर आप अपने एक और दूसरे घर पे जी गए, जी जी जहाँ मम्मी पापा रह रहे जी थे। हाँ, वहाँ पे तो गए वो थे, जो जहाँ से स्टार्टिंग से बचपन से रहते हैं ना, हाँ। वहाँ गए थे हम। वहाँ गए। शोर मचाते हुए, मिठाई लेते हुए गई थी मैं तो, और सब लोग, मतलब रोड पे भी शोर था कि रिंकू सिंह ने 5 छक्के मार दिए, तो मुझे भी बहुत खुशी हो रही थी। तो हम लोग पहुंचे और मम्मी पापा इतने खुश, मुझे बहुत मतलब इतनी खुशी हो रही थी देख के, क्योंकि वो एक प्राउड मोमेंट था। राइट। जी, सबके तो जब लिए। आपने स्कूटी स्टार्ट करके निकले, जी, तो रास्ते में पहचाना नहीं कि रिंकू सिंह की बहन? पहचाना, वही तो सब लोग कह रहे थे कि आज तो दीदी कमाल कर दिया भैया ने। मैंने कि हाँ, आपको मिठाई भी खिलाऊंगी, तो वो कह रहे मिठाई खिलाओ दीदी जल्दी जल्दी। तो मैंने कि ठीक है, सबको मिठाई खिलाएंगे। फिर मैं पापा मम्मी के पास पहुंच के मिठाई खिलाई पापा मम्मी को, फोटोज क्लिक करे, बहुत अच्छा लगा। भैया ने वीडियो कॉल भी करी तुरंत 5 छक्के मारने के बाद में। वो बहुत प्राउड मोमेंट था सबके लिए। तो ऑब्वियस ही बात है कि माँ की आंखों में तो आंसू भी आए होंगे। जी जी बिल्कुल, सब इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि वो एक चमत्कार था। राइट। जी, सबके लिए चमत्कार था। मतलब जो मैच भी देख रहे होंगे ना, उनको भी नहीं लग रहा होगा कि ये ऐसा हो जाएगा, क्योंकि मुझसे बाद में बहुत लोगों ने बोला कि वो जो 5 छक्के थे वो अचानक कैसे, हमने तो टीवी बंद कर दिया था। हाँ, सब लोग कह रहे थे कि टीवी बंद कर दिया था मैंने तो फिर बाद में सबने बताया कि रिंकू सिंह ने छक्के मार दिए। फिर सबने टीवी खोल खोल के देखा, अवार्ड्स मिल रहे थे भैया को, बहुत अच्छा लग रहा था। तो अब आपने चमत्कार की बात की कि वो सच में चमत्कार ही था कि 6 बॉल जब पे से लाइफ चेंज हो गई। 6 बॉल पे 28 रन चाहिए, चमत्कार ही था। तो हमारी रिसर्च है अपनी, जी, हनुमान जी का कितना बड़ा योगदान है इस चमत्कार में, आपको क्या लगता है? बहुत बड़ा योगदान है हनुमान जी का, क्योंकि आपने भी देखा होगा कि भैया हनुमान जी को बहुत मानते हैं स्टार्टिंग से ही। वो कैंची धाम भी जाते हैं दर्शन करने, जब भी आते हैं, जब उनका मन हो जब भी तुरंत चले जाते हैं। और आपने देखा होगा अक्सर ट्यूसडे को वो स्टोरी भी लगाते हैं हनुमान जी की, ठीक है, जिससे पता चलता है कि उनका मतलब कितना ज्ञान है उस चीज में। तो बहुत मानते हैं हनुमान जी को। तो मतलब हर मैच से पहले जी जी बिल्कुल हनुमान जी की पूजा। और स्टार्टिंग से ही भैया। तो मंगलवार का क्या व्रत वगैरह भी रखते हैं? नहीं, व्रत नहीं रखते वो, मतलब स्टोरी वगैरह लगाते हैं और मतलब हाथ वाथ जोड़ते हैं, पूजा वूजा थोड़ी करते हैं, क्योंकि हनुमान जी को स्टार्टिंग से ही मानते हैं भैया। कैंची धाम भी जाते हैं, जब भी आते हैं यहाँ पे अलीगढ़ आते हैं ना, 1-2 दिन के लिए आए, पर वो कैंची धाम जरूर जाते हैं। मतलब तो ये जो हनुमान जी को मानना है, ये मतलब अभी मानने लगे या जब कुछ भी नहीं था तब से मानते थे?
नहीं मतलब अब मानने लग गए हैं ज़्यादा, ओके। क्योंकि जब उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया था ना स्टार्टिंग से ही भैया ने, तो मतलब उस चीज़ के लिए कि मतलब लाइफ उन्होंने पूरी चेंज कर दी चेंज अपनी कर फैमिली दी, की, ठीक है। तो वो चीज़ बहुत इफेक्ट करी। तो इसीलिए भगवान को वो बहुत ही मानते, मतलब हनुमान जी को स्टार्टिंग से ही मानने लग गए थे, फिर जब उनका स्ट्रगल स्टार्ट हुआ था जब से ही। क्योंकि देखिए जो हमारा सनातन धर्म है, जी हनुमान जी को बहुत ज़्यादा मानते हैं लोग। जी मतलब बिल्कुल। हनुमान जी को ऐसा माना जाता है कि वो साक्षात हैं, मतलब जी वो गए नहीं हैं धरती से, गए नहीं है वो धरती से। हैं कहीं ना कहीं हैं। जी और तो जो हम लोग देखते हैं कि रिंकू सिंह की जो लाइफ चेंज हुई, जी कि 5 छक्के जो मारे, और उससे पहले जो लाइफ थी, देखिए 2017-18 में उनका जब 17 में सिलेक्शन हुआ था तो वो बेंच पे ही थे, बेंच पे ही थे तो वो। उनको एक भी मैच खेलने को नहीं मिला नहीं। था। उसके बाद जो 3 साल लगातार गए तो उसमें भी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं थी। जी हार्डली 10 मैचों में 100 रन भी नहीं बने थे। 100 रन भी नहीं फिर थे। उसके बाद 2022-23 का जब दौर आया, 22 में उनकी अच्छी एवरेज थी, ठीक ठीक थी, और 23 में जो छक्के मारे तो वो बिल्कुल ही सब बदल गया। तो जी जी चमत्कार जो हनुमान जी का आपने बताया कि जी वो कॉन्टिन्यूसली पूजा करते थे और जी। उनको काफ़ी मानते, कैंची धाम भी जाते हैं, कैची तो धाम भी जाते हैं भैया। ये साक्षात एक सनातन धर्म के ऊपर जो हनुमान जी का हमेशा आशीर्वाद रहता है, तो जी उनको जो सच्चे दिल से मानता है तो जी। ऑब्वियसली। रिंकू भाई ने वो गॉड्स प्लान का टैटू भी हाँ बनवाया हुआ टैटू है, भी बनवा रखा है उन्होंने गॉड्स प्लान का। तो गॉड्स प्लान तो हाँ, वो उस जब पे फैमिली भी लिखवा रखा है उन्होंने, क्योंकि जब से ही मतलब जो जिधर जिधर उन्होंने छक्के मारे थे वो सब टैटू में है, और उसमें फैमिली लिखवा रखा है उन्होंने, क्योंकि उन्होंने लाइफ बताते हैं कि लाइफ चेंज हो गई थी, तो जब से ही भैया ने टैटू बनवाया वो वाला टैटू जी तो वो उसी टैटू गॉड्स बनवाया भैया प्लान का फैमिली है। के लिए। तो उस छक्कों के बाद भी वो कैंची धाम गए फिर? हाँ कैची धाम वो जाते रहते ओके। हैं, जब भी उनका मन होता है वो तुरंत चले जाते हैं, अपने दोस्तों के साथ जाते हैं। तो जैसे इंडिया में जब उनके मैचेस होते हैं जी तो वहाँ पे लोकल हनुमान जी के मंदिर भी जाते हैं? हाँ हाँ मंदिर भी चले जाते हैं वो। ओके। भैया बताते हैं ओके। कि आज मैं मंदिर गया ऐसे ऐसे, क्योंकि वो हनुमान जी को मानने लग गए हैं, तो वो उनके मतलब मंगलवार को तो जरूर ही जाते हैं मंदिर वगैरह। जी और जैसे आउट ऑफ इंडिया कभी चले गए तो वहाँ पे फिर कैसे करते हैं? वहाँ कुछ नहीं, वो स्टोरी वगैरह लगाते हैं वहीं पे वो कर लेते हैं, क्योंकि अपने वो रूम वहाँ में ही? जा नहीं पाते ना कहीं पे ऐसे, क्योंकि इतना अलाउ भी नहीं होता जाना आना, तो इसीलिए फिर वो घर पे ही मतलब फोटोज में देख ओके। लेते हैं। हाँ और अपने जैसे होटल के रूम में भी उनका हाँ स्थान हाँ जी जी बनाते हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो हमने ये भी सुना है कि जो मदर हैं, जो माता जी हैं, जी वो भी काफ़ी पूजा करती हैं, हाँ पूजा करते हैं मंदिर मम्मी भी जाती हैं, स्टार्टिंग से ही। हनुमान जी की हाँ पूजा उनको ही करती देख देख के भैया को थोड़ा वो हुआ कि मुझे भी पूजा करनी चाहिए, जब इतनी स्ट्रगल भरी लाइफ थी भैया की, तो उनकी मतलब लाइफ इतनी चेंज हो गई थी एकदम, जैसे मैंने आपको चमत्कार बताई दिया, जब से भैया पूजा करने लग गए तो हनुमान जी लेकिन की। अब हनुमान जी की वो पूजा करते हैं, सब करते हैं, जी, लेकिन हनुमान जी का जो स्वरूप है बंदर, उन्होंने जी। भी उनको काटा हुआ है हाँ काफी बहुत ज्यादा। काटा है भैया को तो। हाँ। तो उसके पीछे क्या स्टोरी है? मतलब वो बंदर ऐसे उनके पीछे कैसे पड़ गया एकदम से? वो भैया मतलब वहाँ पे सब खेलते थे ना, मैंने बताया आपको क्रिकेट खेलते थे सब, ठीक तो है। वहाँ एक बंदर था ओके। बहुत बड़ा, वो सबको ही काट जाता था, ओके। और सबसे ज्यादा भैया को ही काटता था वो, क्योंकि 3-4 बार काट चुका था वो भैया ओके। को, और वो वही सबसे ज्यादा क्रिकेट खेलते थे। अच्छा। हाँ तो जब हम खेलते थे ना क्रिकेट, तो वो आ जाता था और काट के चला जाता था, बहुत काटा भैया को तो, मतलब पूरे हाथ पे आप जब भी देखोगे पूरे में निशान है उनके। तो ये मतलब पर्टिकुलरली रिंकू भाई को रिंकू ही? भैया को ही ज्यादा काटा बंदर। तो उसके बाद इंजेक्शन भी लगवाए जी सब? बिल्कुल लगवाए थे, बहुत बड़े बड़े, मतलब यहाँ पे मतलब दाग से भी हो गए उनके, देखोगे आप तो ये देखोगे कि मतलब कितने बड़े बड़े दाग, कैसे काटा होगा उन्होंने, बहुत दर्द भी हुआ था मतलब स्टार्टिंग में, क्योंकि वो जो उसने काटा था ना वो बहुत ही मतलब समझ जाइए कैसा बंदर था वो, बहुत अजीब था, मतलब जब भी आता था रिंकू भैया को ही काट के जाता था। तो पता नहीं मतलब क्या। ऐसा तो नहीं कि वो 5 छक्कों का आशीर्वाद दे रहा था? हाँ शायद ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है। तो अभी भी है वो बंदर वहां पे या नहीं नहीं अब तो अब चले गए जी वहां से? चला गया वो वहां से। तो वो गोदाम वाला घर था ना? जी वो गोदाम वाला घर था। तो कभी जाते हो वहां पे? हाँ चले जाते हैं, अब तो हम आ गए थे वो, अभी आ गए हम, विला में विला में शिफ्ट आ हो गए गए अब सब तो। लोग। हाँ तो जैसे रिंकू भाई कभी आते हैं तो वो कभी सोचते हैं कि यार वो पुरानी याद एक बार देखने के लिए जाऊं, कभी जाते हाँ हैं? वो बहुत सोचते हैं इस बारे में, तो वो बहुत डाउन टू अर्थ हैं सच में। इमोशनल हो जाते जी हैं? इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि वहीं से उनका स्ट्रगल था। Struggle, हाँ। तो भैया जरूर जाते हैं वहाँ पे, जब भी आते हैं एक ना एक चक्कर जरूर लगा के आते हैं उधर। और जो वहाँ के लोकल जो बच्चे थे जिनके साथ ये खेलते थे, जी इनके जी फ्रेंड्स जो बड़े हुए, जी। तो वो अभी भी खेलते हैं उनके हाँ साथ? अभी भी खेलते हैं उनके साथ,
मतलब भैया जब भी आते हैं तो ग्राउंड पे जाते हैं सबसे पहले। वो प्रैक्टिस कभी नहीं छोड़ते भैया, जब भी आते हैं चाहे 2 दिन के लिए चाहे 3 दिन के लिए, तो प्रैक्टिस वो जरूर करते हैं। तो वहीं पे उनके दोस्त वगैरह भी आ जाते हैं, बुला लेते हैं कॉल कर करके। तो जैसे घर आता है, जब रिंकू सिंह घर आता है तो रिंकू सिंह की कितने घंटे की प्रैक्टिस रहती है घर पे भी? कम से कम 2-2.5 घंटे तो करते हैं वो। 2-2.5 4 घंटे। बजे जाते हैं, 6 बजे आ जाते हैं। ठीक है। जी, तो ग्राउंड बैटिंग पे। प्रैक्टिस, रनिंग प्रैक्टिस, जी। मतलब वो कभी नहीं छोड़ते, नहीं, कभी नहीं छोड़ते, एक भी दिन नहीं छोड़ते। रेस्ट भी नहीं लेते कभी रेस्ट भी नहीं लेते कभी, Okay. क्योंकि उनकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। बताते हैं कि प्रैक्टिस के बिना क्या है, प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा जो मतलब डाउनफॉल हो जाता है फिर अगर हम प्रैक्टिस नहीं करते तो। ओके। इसीलिए। अब जैसे कल दिवाली है, परसों दिवाली है, वो आ रहे हैं घर पे जैसे आपने जी, बताया, जी। तो तब भी जाएंगे प्रैक्टिस हाँ, करने? प्रैक्टिस करने वो जरूर जाते हैं। 4 बजे से 6 बजे तक कर लेंगे, फिर आके फ्रेश वगैरह होके वो अपना पूजा तो वूजा कर जैसे ही लेते वो जी। प्रैक्टिस के लिए जाते हैं तो सभी बच्चे सब ग्राउंड में बच्चे वगैरह सब आ जाते हैं, बहुत अच्छी अच्छी टिप्स दे के जाते हैं भैया जब भी आते हैं। राइट। हाँ, और जो भी मतलब इंडिया जब खेलने जाते हैं इंडिया में, इंडिया टीम से, तो कुछ कपड़े भी लेके आते हैं, कुछ बैट्स वगैरह, तो वो बच्चों को जो जरूरत होती है बच्चों को वो दे के जाते हैं हर तो बार। मतलब रिंकू सिंह चैरिटी और वो सब कर रहे हैं अभी भी बिल्कुल वो? बिल्कुल वो करते हाँ, हैं। क्योंकि हमने ये चीज़ जानी है कि वो जो बच्चे हैं जो अभी उस लेवल पे नहीं आ पाए कि वो पैसा खर्च कर सकें, तो जी। उनके लिए रिंकू काफ़ी हेल्प करते हैं। जी, रिंकू भैया ने अभी अलीगढ़ में एक ग्राउंड बनवा रखा है, Okay. महुआ खेड़ा स्टेडियम। ओके। हाँ, तो बच्चों के लिए बनवा रखा है, उसमें हॉस्टल भी है बच्चों के लिए रहने के लिए, जो दूर दूर रहते हैं ना ओके। बच्चे, तो उनको आसानी नहीं होती है आने जाने में, थोड़ी ठीक है। परेशानी होती है, तो हॉस्टल भी बनवा रखा है भैया ने। और बहुत अच्छी अच्छी टिप्स दे के जाते हैं कि कैसे आगे बढ़ें, कैसे मतलब किस चीज का सामना करना है, तो मैं कभी हार नहीं माननी चाहिए। Right. जैसे मैंने हार नहीं मानी वैसे आप लोग भी मत मानो, राइट राइट। क्योंकि हार मानने से कुछ नहीं होता। और अगर आप हार नहीं मानोगे तो एक दिन आपको कामयाबी दे देंगे भगवान। तो वो हर बार यही बोल के जाते हैं, और कुछ सामान भी लेके आते हैं वहां से, तो वो भी बच्चों को देते हैं जो जरूरत होती है, जैसे ग्लव्स वगैरह, बैट वगैरह, Okay. वो भी दे के जाते हैं। ओके। तो नेहा, जैसे रिंकू सिंह एक यूथ आइकन है इस टाइम पे, मतलब छोटे से छोटा बच्चा, चाहे वो अभी उसने बैट पकड़ना सीखा हो या अभी वो कोई स्टेट लेवल पे खेल रहा है, कोई डिस्ट्रिक्ट पे खेल रहा है, सब के लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है रिंकू सिंह, क्योंकि जो स्ट्रगल था और जो अचीवमेंट है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। मतलब स्ट्रगल एकदम ग्राउंड से शुरू हुआ और अचीवमेंट 7वें आसमान पे है, तो वो जो गैप है उससे बहुत बच्चे मोटिवेट होते हैं। लेकिन जैसे आप बहन हैं, इकलौती बहन हैं, आपने पूरी फैमिली का स्ट्रगल देखा अपनी आंखों से, तो एग्जैक्टली जो स्ट्रगल था वो कैसा था? मतलब क्या हाल थे उस समय? रिंकू भैया ने स्टार्टिंग से ही बहुत स्ट्रगल किया है, जैसे वो पापा को देखते थे वो, कि पापा ने भी बहुत स्ट्रगल किया है, ऐसे उन्होंने किया। पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता था, वो क्रिकेट में ही ज़्यादा ध्यान लगाते थे। तो पूरी फैमिली के पास मतलब जैसे कुछ खरीदने के लिए भी पैसे नहीं हुआ करते थे, कभी किसी चीज़ के लिए, कभी किसी चीज़ के लिए। तो भैया ने उस चीज़ को देखा कि मैं अपनी फैमिली को बहुत अच्छी लाइफ दे सकूं, तो भैया ने स्टार्टिंग से ही बहुत स्ट्रगल किया है, पूरी फैमिली ने ही, पापा को देख के। तो मतलब उस चीज़ के लिए बहुत प्राउड होता है कि भैया ने स्टार्टिंग से ही मेहनत करी। और वो जो बच्चे हैं वो रिंकू भैया को देख के बहुत कुछ बनना चाहते हैं, मतलब वो कहते हैं कि भैया हम आप जैसा बनना चाहते हैं। तो भैया हमेशा एक ही सीख देते हैं, मेरे जैसा नहीं, आप मेहनत करो, आप सबके जैसे बनोगे, जैसे विराट भाई की तरह। आप तो जानते ही हैं रोहित शर्मा और विराट भाई बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, आप उनकी तरह भी बन जाओगे। और बड़ों से ही सीख मिलती है, तो बच्चे भी अक्सर जब भी आते हैं भैया तो वो कहते हैं कि भैया हमें अपना आपके जैसा बनना है, रिंकू सिंह जैसा बनना है। तो उसका बहुत अच्छा लगता है भैया का स्ट्रगल देख के ही बच्चों ने मतलब ये मतलब खेलने भी जाते हैं बच्चे तब भी कहते हैं भैया मेरे साथ खेलो, भैया मेरे साथ। तो ग्राउंड पे जब भी जाते हैं भैया तो उनके साथ भी मतलब खेलते हैं भैया, उनको भी बहुत अच्छी अच्छी स्पीच भी देते हैं बहुत। तो जब जैसे बहुत मतलब जब स्ट्रगल था पूरा का पूरा जब चल रहा था, जब फादर सिलेंडर का काम किया करते, जी। तो जब तब रिंकू सिंह बल्ला उठाता था तो फादर मना करते थे कि मतलब काम धंधे में ध्यान लगाओ या क्रिकेट में क्या रखा है, ऐसा सब कुछ चलता था? हाँ, पापा मना करते थे भैया को कि मतलब पढ़ लिख के कुछ बन जाओ, अभी क्रिकेट क्यों खेलते हो, क्योंकि भैया मतलब भैया का स्टार्टिंग से मन ही नहीं था
पढ़ाई में। वो जितनी बार भी पढ़ने बैठते थे हट जाते थे और तुरंत बल्ला लेके अपना पहुंच जाते थे खेलने, और उनके पीछे पीछे बड़े भैया भी चले जाते थे। भाइयों ने मतलब भाई तो साथ में खेलते थे, उन्होंने तो कभी मना नहीं किया, बस पापा ने थोड़ा रोका टोका, क्योंकि हर माँ बाप चाहता है कि उसका बच्चा पढ़ लिख के कुछ बने, तो उसी चीज़ से पापा थोड़ा मना करते थे। जब रिंकू भैया की लगन देखी पापा ने कि जैसे मैं भी तो क्रिकेट खेलता था तो इसकी भी लगन ऐसी है मेरे जैसी, तो पापा ने मतलब जभी से भैया को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। पूरी फैमिली ने सपोर्ट किया, जब जाके भैया ने इतना स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचे। और बहुत स्ट्रगल किया सच में, बहुत मतलब बहुत इमोशनल था उस टाइम हमारे लिए भी, कि मतलब भैया स्ट्रगल कर रहे थे हमारे लिए, फैमिली को एक अच्छी लाइफ देने के लिए। जैसे शाहरुख खान ने कहा है कि बहुत हिट होने से पहले उन्होंने वहाँ बैंड स्टैंड पे खड़े होके कहा था समंदर की तरफ देखते हुए कि एक दिन मैं इस पूरे बॉम्बे पे राज करूँगा। शाहरुख खान ने हिट होने से पहले की बात है। क्या रिंकू सिंह ने भी कभी अपनी बहन को ये बताया कि नेहा मैं एक दिन इस पूरे क्रिकेट इंडस्ट्री पे राज करूँगा, कभी ऐसा बोला उन्होंने, या उनके दिल के अंदर इच्छा थी ये? भैया मतलब जब भी खेलते हैं अच्छा, या नहीं भी उनका कैसा भी डाउनफॉल चल रहा हो या अच्छा खेलें, भैया हमेशा यही कहते थे मैं मेहनत करूंगा और अपनी टीम को जिताऊंगा। मेरे जितने मतलब जितने से जितने रन भी बनेंगे, मेरी चाहे बॉल मुझे 2 मिले या 4 मिले, मैं अपने बैट से रन बनाऊंगा। वो यही सोचते हैं, उन्होंने कभी ऐसा नहीं बोला कि मैं मतलब इतना आगे ये वो, ऐसा कुछ नहीं बोला। बस यही चाहते हैं वो कि वो अच्छा खेलें और अपनी टीम को जीत दिलाएं, बस उनका यही रहता था स्टार्टिंग से ही। तो मतलब हमेशा एज ए टीम प्लेयर ही उन्होंने जी। अपने आप को समझा टीम है के कि लिए बस उन्होंने ये बोला है कि मैं अपनी टीम को जिताऊंगा और अच्छे से अच्छी रन बनाऊंगा, जितनी बॉल भी मिले, चाहे 2 मिले, चाहे 4 मिले, चाहे एक ही बॉल मुझे मिले, मैं जीत दिलाऊंगा अपनी टीम को। बस यही कहते हैं शुरू से। वो तो हमने एशिया कप फाइनल में देख एशिया लिया था, कप फाइनल में देख एक लिया बॉल था। मिली थी और उसी पे ही हाँ, चौका मार दिया पूरी था। एशिया कप में भैया बैठे रहे थे और हमें भी लग रहा था कि भैया को एक मैच मिल जाए। मैंने तो अपने माइंड में पहले ही सोच लिया था कि एक मैच बस पाकिस्तान के खिलाफ मिल जाए भैया को, क्योंकि मेरे भी मन में कहीं ना कहीं थी कि एक मैच तो मिलना ही चाहिए। और फिर लास्ट में भैया का नाम आया, बहुत पूरी फैमिली खुश हो गई थी उस टाइम। तो फिर एक बॉल पे मतलब 4 रन मार के चौका मार के जिता दिया, तब बहुत खुशी हुई। भैया को भी कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि एक ना एक बॉल तो मिल ही जाएगी लास्ट में। शिवम दुबे भाई आउट हो गए थे, फिर भैया आ गए थे, बहुत अच्छा लगा था, एक बॉल मिली थी। और इरफान पठान भी थे वहाँ, तो बहुत अच्छा लग रहा था। वो भी कह रहे थे कि मतलब बहुत अच्छा स्ट्रगल की, मतलब स्ट्रगल के बारे में तो हर कोई कहता है, क्योंकि भैया ने बहुत मतलब नीचे से बहुत ऊपर उठने में बहुत स्ट्रगल किया है भैया ने, जैसा कि आप जानते हैं सब। तो अभी जब एशिया कप चल रहा था तो कभी फ़ोन पे उन्होंने आपको ये बताया कि यार पाकिस्तान के इस बॉलर की मैं धुलाई करना चाहता हूँ, या इसके बॉलों पे छक्के मारना चाहता हूँ, या कुछ ऐसा? हाँ मतलब भैया ने कॉल, मतलब जैसे हम बात करते थे भैया से, तो मैं कहती थी भैया कोई भी बॉलर हो, हर हर पे हिट ही मारनी है आपको। तो भैया मतलब यही सोचते हैं, वो ये नहीं सोचते कि बॉलर किस टीम का है, उनको बस मार मारनी बॉलों पे, वो छक्के ही मारने उनको, बस यही कहते हैं कि मैं तो जितनी भी बॉल आएंगी, चाहे कोई सा भी बॉलर हो, मैं मारूंगा रन, ऐसे ही कहते हैं वो तो स्टार्टिंग से ही। तो रिंकू के अलावा नेहा आपका और कोई क्रिकेटर है फेवरेट? हाँ मेरे फेवरेट विराट कोहली भाई। विराट कोहली। तो मिले हैं विराट भाई से आप? नहीं, मैं कभी नहीं मिली भैया से। मतलब मेरी मतलब उम्मीद है मुझे मिलने की, कि मुझे भैया कभी ना कभी मिला ही देंगे। अभी बस मैं एक मैच देखने गई थी केकेआर का, ओके, जहाँ मुझे शाहरुख सर भी मिले थे, ठीक है, और उनके केकेआर के खिलाड़ी भी मिले थे, बट वो मैच हैदराबाद से था, ठीक है। तो मैं वहाँ पे बहुत मिस कर दिया मैंने, मतलब मिलना। तो अगर आरसीबी से होता तो फिर आप? जी मैं बिल्कुल मिलती। मेरा मतलब जब भैया नहीं थे, भैया नहीं खेल लेते, तो विराट कोहली मेरा स्टार्टिंग से ही फेवरेट है। वो अब भी है, भैया अपनी जगह हैं और वो अपनी जगह हैं, वो तो मेरे स्टार्टिंग से ही फेवरेट हैं, और भैया भी अब मेरे फेवरेट क्रिकेटर हैं। तो जब केकेआर वर्सेस आरसीबी होता है तो नेहा सिंह किसको सपोर्ट करती है? मतलब मैं सपोर्ट तो रिंकू भैया को ही करती हूँ। मतलब दोनों कोई सी भी जीत जाए टीम, उससे तो कुछ नहीं, वो तो हार जीत तो चलती रहती है। मतलब फेवरेट क्रिकेटर है मेरे, पर मैं वैसे तो केकेआर को ही जिताती हूँ, क्योंकि उसमें भैया हैं, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि जब भी केकेआर का मैच आता है मैं तुरंत बैठ जाती हूँ, चाहे कोई बैठे और चाहे ना बैठे, मैं ये नहीं सोचती। और मैं मतलब मम्मी पापा साथ में बैठ के पूरी फैमिली देखती है एक साथ मैच भैया का, तो चाहते हैं कुछ ना कुछ मारे रन। तो क्या रिंकू भाई ने विराट भाई को बताया हुआ है कि नेहा आपको बहुत
हाँ भैया ने बैटिंग बताया पसंद है, करती है भैया ने बताया है, क्योंकि मैंने भैया को एक बार बोला था कि मुझे मिलना है भैया से, अच्छा। तो उन्होंने मुझसे बोला कि ठीक है मिलवा दूंगा, बट मैं उस टाइम जा नहीं पाई थी, मेरे एग्जाम चल रहे थे। ओके। तो भैया से मैंने बस एक बात बोला था कि भैया कोई नहीं, मैं मिल नहीं पा रही तो आप ऑटोग्राफ ले आना। अच्छा। तो विराट भाई का ऑटोग्राफ भी लेके आई, तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी हुई इस टाइम, ओके। क्योंकि स्टार्टिंग से ही फेवरेट रहे ना मेरे, तो मैं चाहती थी चाहे मैं मिल ना पाऊं बट उनका ऑटोग्राफ तो मिल ही जाए। फिर भैया ने उनसे बोला था मेरी बहन के फेवरेट क्रिकेटर हैं आप, तो एक ऑटोग्राफ दे दीजिए, तो उन्होंने दे दिया। जब तो विराट भैया आई कोहली थी दिया था जब। तो विराट कोहली के छक्के या रिंकू सिंह के छक्के कौन से ज्यादा पसंद है? मुझे तो दोनों की पसंद है छक्के, नहीं, फिर भी पर एक अगर चूज करना पड़े तो मैं तो अपने भाई को ही चूज करूंगी, क्योंकि उनके छक्के जो होते हैं वो सबसे अलग होते हैं, सबसे अलग होते हैं। सबसे अलग होते हैं। मतलब कहते हैं ना कि हार में भी जीत, वो वाले छक्के, वो उसमें बहुत इंटरेस्ट आता है। तो भैया के छक्के ही ज्यादा अच्छे लगते हैं। और वैसे भी रिंकू सिंह की जो इनिंग्स रहती हैं वो हमेशा टीम को जिताने वाली जी, या जी, इस बिल्कुल। तरीके से रहती हैं, बिल्कुल। तो इसलिए आपको मतलब रिंकू सिंह के रिंकू छक्के। भैया। और विराट के अलावा आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है? और तो सबसे पहले तो धोनी सर, हम्म। उनसे फिर मतलब वो उनकी जो बैटिंग है वो सबसे अलग लगती है मुझे। जैसे रिंकू भैया खेलते हैं ऐसी मतलब धोनी भाई खेलते थे, तो मुझे मतलब उससे ये लगता है कि मतलब धोनी सर को ही देख देख के सब लोग मतलब ऐसे छक्के मारते हैं, क्योंकि बड़े लोगों से ही प्रेरणा मिलती है। और रिंकू सिंह बात करते हैं धोनी के बारे में कभी? जी जी बिल्कुल बात कि करते उनसे हैं। कभी इंटरेक्शन हुआ तो वो कुछ सीखने को मिलता है? हाँ सीखने को मिला है। भैया बताते हैं कि मैंने धोनी सर से ऐसे बात की, उन्होंने ऑटोग्राफ भी लिया था, आपने वीडियो देखी होगी। ओके, ओके। तो उस टाइम भी वो डर डर के गए थे, क्योंकि वो बहुत बड़े प्लेयर हैं और वो पहली बार मिल रहे थे भैया से, क्योंकि चेन्नई का और मैच था केकेआर का। तो जब वो गए थे तो उन्होंने ऑटोग्राफ लिया था भैया से, और उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें भी बताई कि जब भी आप, चाहे प्रेशर वाला मैच हो चाहे कैसे भी मैच हो, आपको काम रहना है एकदम। तो तो भैया मतलब अक्सर कूल बताते एंड रहते हैं। काम वाला मंत्र जी। ही धोनी मतलब जी, जी। उनको भी दिया उन्होंने, जी बिल्कुल। शांत रहने का। जी। तो उससे फायदा तो हुआ हाँ होगा। फायदा तो हुआ। भैया जब भी आते हैं, चाहे मतलब जीते और चाहे हारे, वो ये नहीं सोचते कि क्या करना है, बस वो ये सोचते हैं कि चाहे उनको 2 बॉल मिले चाहे 4 बॉल मिले, वो मारते हैं रन। उनको टीम को जिताने का सबसे पहले रहता है कि मैं कैसे भी करके टीम को जिता सकूं, और वो माइंड में रहती है धोनी सर की बात उनके। और जब शाहरुख खान पहली बार सामने आए जी। तो क्या कहा शाहरुख खान ने रिंकू सिंह के बारे में? भैया के बारे में मतलब मैं तो उन्हें देख के ही चौंक गई थी, क्योंकि मेरा बहुत मन था मिलने का। तो मैंने सबसे पहले भैया से बोला कि मुझे पहली मैच में आना है, क्योंकि मुझे पता रहती है कि शाहरुख खान सर आते हैं पहले मैच में। तो मैंने कहा मैं भी आऊंगी मम्मी पापा के साथ। तो हम गए और मैंने देखा उनको, मतलब वो सामने भी ऐसे जैसे वो दिखते हैं, वो सामने भी ऐसे थे और टीवी में भी ऐसे ही है। उनका कोई नेचर, जो कहते हैं कि नेचर अलग रहता है, ऐसा कुछ नहीं था। सामने भी नेचर बहुत अच्छा था। उन्होंने बस रिंकू भैया की तारीफ करी थी हमसे। क्या बोले? क्या उन्होंने ये बोला कि बहुत अच्छा है आपका बेटा, बहुत संस्कारी भी है और बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है, आगे बहुत आगे जाएगा ये किसी दिन, और आप प्राउड फील कर रहे हैं इस पे, इसने शुरू से ही मेहनत करी है। फिर मैं भी मतलब खड़ी थी पास में ही भैया के, तो सब लोग फोटो करा रहे थे शाहरुख सर के साथ, बस मैंने ही नहीं कराया था, क्योंकि मेरे मन में कुछ चल रहा था। और वो शाहरुख सर समझ गए थे कि इसके मन में मतलब क्या चल रहा है। तो फिर उन्होंने मुझसे बाद में क्या चल रहा था आपके मन में? मेरे मन में ये चल रहा था कि मैं मतलब अकेले सिंगल फोटो लूंगी। अच्छा। हाँ मेरे मन में ये चल रहा था, मुझे ग्रुप फोटो में नहीं लेना था, क्योंकि उसमें और भी खिलाड़ी थे। तो फिर मेरा मन था मतलब कि मैं सिंगल लूं, पर मैं कह नहीं पा रही थी कि मैं इतने मतलब भैया के सामने ये कैसे बोलूं, मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था पहली बार। तो फिर शाहरुख सर समझ गए थे, फिर उन्होंने बोला अच्छा तुझे अकेले फोटो कराना है ना। तो मैंने कहा भैया आपको कैसे पता चला? कि मैं चेहरे से ही समझ गया था। फिर मैंने फोटो कराया, बहुत खुशी वो मिली। नोटिस कर रहे थे आपको? वो नोटिस कर रहे थे मुझे ही। तो मतलब वो करते हैं, हर किसी को नोटिस जी करते जी हैं, नोटिस मतलब करते हैं। और रिंकू भैया ने बता दिया था ना कि ये मेरी बहन है, तो वो जब इसे नोटिस कर रहे थे, मतलब ये इसके मन में कुछ ना कुछ चल रहा है। तो मतलब ऐसा स्टार वाला एटीट्यूड नहीं उन्होंने दिखाया नहीं, या कुछ भी नहीं था उनके अंदर। एटीट्यूड नाम की तो कोई चीज ही नहीं थी। मतलब जैसे लोग कहते हैं कि एटीट्यूड होगा सामने मिलने से, जब हम किसी से मिलते नहीं हैं तो उसके बारे में अनेकों सवाल अपने मन में चलते रहते हैं। तो मेरे भी मन में चल रहे थे कि मतलब शाहरुख सर पता नहीं कैसे होंगे बात करने में, बट उन्होंने आते ही हमसे पहला सवाल यही किया था कि मतलब आपने कुछ खा लिया, ऐसे करके, और कैसा मतलब आज मैच हुआ कैसा लगा ये वो।
मतलब तो फादर साहब जब मिले शाहरुख खान जी। से तो कैसी फीलिंग थी? बहुत बहुत अच्छी फीलिंग थी। पापा मम्मी तो बहुत खुश हो रहे थे, क्योंकि पापा मम्मी को मतलब सब लोग पहली बार ही मिल रहे थे। मैं और मम्मी और पापा गए थे बस, और रिंकू भैया के एक दोस्त हैं वो गए थे। ओके। जी अच्छा नेहा, ये भी सुनने में आया कि शाहरुख सर ने ये बोला है कि रिंकू, मैं और किसी की शादी में जाऊं ना जाऊं, तेरी शादी में जरूर जाऊंगा। हाँ, क्या? भैया ने बोला है, शाहरुख सर ने बोला है ये राइट। कि मैं तेरी शादी में आके डांस भी डांस करूंगा, करूंगा, चाहे हाँ। मेरी कोई सी भी मीटिंग हो, मैं सारे काम छोड़ के तेरी शादी में जरूर आऊंगा। हाँ ठीक है, तो एक्साइटेड हो रिंकू की हाँ, शादी? एक्साइटेड है बहुत ज्यादा। देखते हैं कौन कौन आता है, मैं तो इसी चीज को सोचती हूँ कि कौन कौन आता है, किस किस से तो वो मिलूंगी। तो स्टार्स से भरी हुई शादी होगी जी पूरी। जी बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे अब जो प्रिया भाभी हैं आपकी, जी। तो उनसे मतलब कैसा है रिश्ता आपका खुद? मेरा बहुत अच्छा रिश्ता है भाभी के साथ। प्रिया भाभी का नेचर भी बहुत अच्छा है। जैसे रिंकू भैया का नेचर है, ऐसी प्रिया भाभी का नेचर है। और वो अगर बिजी भी होती हैं तो मेरी कॉल तो जरूर ही उठाती हैं। ओके, ओके। कभी ऐसा नहीं हुआ कि भाभी ने मेरी कॉल काट दी हो, वो बिजी हो, कॉल उठा के कह देंगी कि अभी नेहा करती हूँ बाद में। बट उनके साथ मेरा मतलब अलग ही बॉन्ड है। ओके। हाँ, बहुत अच्छा नेचर है भाभी का भी। और ये हुआ कैसे नेहा सिलसिला? मतलब अब तो आप बहन हो सकी, आपको तो सबसे ज्यादा पता है, आपसे आप सबसे ज्यादा खुफिया बातें जी बता जी सकती बिल्कुल हो। बिल्कुल। ये मतलब कनेक्शन क्रिकेटर और एक पॉलिटिशियन, जी, ये जी। मतलब क्रिकेटर का एक एक्ट्रेस के साथ या किसी और यूट्यूबर के साथ या किसी डांसर के साथ कनेक्शन जी, जी, जुड़ता है, जी। लेकिन एक पॉलिटिशियन के साथ वो कनेक्शन कैसे जुड़ गया? वो प्रिया भाभी की एक बहन है जो अलीगढ़ में ही रहती हैं। हाँ, तो उनके हस्बैंड जज हैं, तो उनका एक कपड़ों का काम था, तो स्टोरी के लिए भैया के पास कॉल आया था। तो इंस्टाग्राम स्टोरी के जी, लिए? इंस्टाग्राम पे। तो प्रिया भाभी से अटैच ऐसे हुए थे कि प्रिया भाभी ने ही बोला था कि मतलब मेरी बहन का एक पेज है, उसकी स्टोरी लगवानी है, उनके दोस्त से बोला था। तो जो प्रिया भाभी ने किसको बोला था? रिंकू भाई को बोला था? मतलब उनके दोस्त को बोला उनके था दोस्त पहले। को बोला हाँ, था, ओके, ठीक है। फिर भैया की और भाभी की मैसेजेस पे बात हुई, हाय हेलो उसी पे हुई थी भैया की, क्योंकि मतलब स्टोरी लगानी थी ना भैया को, तो उनकी स्टोरी भी लगाई थी, तो जभी से फिर बात स्टार्ट हो गई थी भैया की। तो क्या प्रिया भी फैन थी रिंकू सिंह की? हाँ बिल्कुल, वो मतलब उनके जो पापा हैं वो नहीं देखते थे मैच, ओके। बट प्रिया भाभी मैच देखती थी। ठीक हाँ, है। तो वो जानती थी कि कौन है रिंकू सिंह, 5 छक्के मारे थे। उनको तो सभी जानते हैं 5 छक्के जब से मारे हैं। और तो रिंकू ने बताया आपको भी कि यार मुझे ऐसे वो लड़की पसंद है जी या जी, कुछ वो ऐसे? मम्मी को आके सारी बातें सारी बताते हैं। मदर को बताते हैं? जी जी अच्छा, जी। ये बड़ा सुनने में आया कि रिंकू सिंह का मदर के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन हाँ, है। बहुत अच्छा कनेक्शन है। तो क्या वो पापा हर मम्मी। छोटी से छोटी बात मदर को बताते हाँ, हैं? वो छोटी से छोटी बात, वो चाहे मेरी बात हो चाहे भाई की बात हो, ओके। सारी बात मम्मी को बताते हैं वो। ओके। तो मदर के साथ मतलब बहुत। सबसे ज्यादा कनेक्शन मदर के हाँ, साथ मदर है। के साथ। और जी। आपका फैमिली, आपका भी जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मदर फादर के साथ जी जी, मेरा भी सबसे ज्यादा कनेक्शन मम्मी है। पापा के साथ। नेहा, एक ये जो विला लिया है अभी आप लोगों का, ये जो विला है, जी। ये तो अभी मेरे ख्याल कितना, 1 साल हुआ है हाँ, इसको 1 साल हो चुकी है। तो इसकी प्लानिंग किसने की? मतलब क्या रिंकू भाई ने कहा था कि यार अब बड़े घर में शिफ्ट हो जाते हैं, या तो ये जगह की लोकेशन की डिसीजन कैसे लिया गया? मतलब भैया ने एक सरप्राइज दिया था। ओके। पहले भैया, मतलब एक भैया हैं अर्जुन सिंह फकीरा, उन्होंने बताया था कि ये कैसे ऐसे विला है, तो भैया देखने गए थे वहाँ। तो भैया ने सोचा कि इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता मेरी फैमिली के लिए। जो मतलब उन्होंने स्ट्रगल किया था, उसके बाद में जब उन्होंने इतनी मेहनत करने के बाद में सोचा कि अपनी फैमिली के लिए मैं ऐसा क्या करूं, तो उन्होंने सोचा कि ये विला मैं मम्मी पापा को, मतलब अपनी पूरी फैमिली को गिफ्ट कर सकूं, मतलब वो एक अच्छी लाइफ जी सकें। तो फिर भैया ने वो पसंद किया घर। उसके बाद भैया ने सबको सरप्राइज दिया, किसी को भी पता नहीं थी। अचानक से लेके आए कि मम्मी चलो चलो कुछ दिखाना है। तो फिर हम गए सब लोग वहाँ पे, एक ही गाड़ी में सब लोग आ गए थे। हाँ, मतलब 2 गाड़ी थी, तो मैं तो, भैया तो हमारे साथ ही आए थे, और जो बड़े वाले भाई हैं तो वो अलग आए थे। तो वो भी सोच रहे थे, उनको भी नहीं पता थी, किसी को नहीं पता थी। फिर अचानक से आए, मतलब तो विला तब तक देखा। खरीद चुके थे विला? खरीद चुके थे, और किसी को नहीं पता था किसी को घर नहीं में? पता था घर में। आपको भी नहीं पता आप, था? मुझे भी नहीं पता और था। मदर को, किसी को हाँ, भी? क्योंकि वो मतलब एक सरप्राइज देना चाहते थे अपनी फैमिली को, कि वो रिएक्शन देखना चाहते थे कि क्या होगा, क्योंकि आप तो जानते हैं बहुत ही स्ट्रगल किया है, तो वो चाहते थे अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ देना। तो नेहा जी। मतलब जब आप लोग, तो वो कह के क्या लाए आपको कि कहाँ लेके जा रहा हूँ?
मतलब वो ये कह रहे थे कि मम्मी आपको कुछ दिखाना है। अच्छा, बस मम्मी दिखाना है। पूछती रहीं कि अच्छा। क्या दिखाना है, क्या दिखाना है, पर उन्होंने बताया नहीं कि चलो मम्मी कुछ दिखाना है। तो आप तब पुराने घर में रहते थे? पुराने घर में रामबाग रहते वाले थे। घर में? जी, जी, तो जी। वहां से इस विला के कितनी दूरी थी? ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट की 20 ओजोन मिनट सिटी। की। तो पूरे हाँ। रास्ते कुछ नहीं हाँ, बताया? कुछ नहीं बताया, बस चलो चलो मम्मी कुछ दिखाना अच्छा। है ऐसे। फिर हम गए थे, फिर हम देख के मतलब रह गए। मतलब ऐसा लग रहा था कि मतलब ये अचानक से क्या हो गया, मतलब हमें कुछ पता नहीं थी ना, तो इसीलिए तो मतलब मम्मी पापा की आंखों में भी आंसू आ गए थे। तो जब रिवील किया कि ये जी, अपना घर है, अपना घर है, तो तो फिर सब लोग इमोशनल हो गए थे। फादर का क्या रिएक्शन था? बहुत मतलब उन पापा का रिएक्शन तो ऐसा था, पापा की आंखों में से आंसू आ गए। मतलब पूरी फैमिली की आंखों में आंसू थे उस टाइम, क्योंकि इतना स्ट्रगल किया भाई ने, और एक मतलब इतनी अच्छी लाइफ देने के लिए उन्होंने विला खरीदा। तो वो चीज़ हमारे लिए बहुत ही अलग थी। तो बहुत खुशी होती है कि भैया ने हमें विला खरीद के दिया, इतनी अच्छी लाइफ दी, क्योंकि भैया ने हमारे बारे में शुरू से ही सोचा है। फैमिली को मतलब शुरू से ही माना भैया ने। मतलब सारी बातें उन फैमिली को पूछ के ही करते हैं, चाहे वो घर हो, चाहे उनके कपड़े हों, चाहे कुछ भी हो, पूरी फैमिली को ही लेके चलते हैं वो। एक चीज़ बड़ी सुनने में आई कई बार, जैसे हमने जो रिसर्च किया अपना, तो उसमें जी। ये भी पता चला कि जब स्ट्रगल चल रहा था, पुराना जब टाइम था, जी, तो तब भी जो रिंकू सिंह अपनी फैमिली के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम किया करते थे। मतलब जी, तब उनका नाम भी नहीं था। जी, जैसे जब कोई जैसे बारिश आ गई या कोई मौसम खराब, बाढ़ आ गई, तो आप लोगों का घर भी मतलब थोड़ा वैसा उस टाइप का हाँ, कच्चा था, तो हमेशा यही पहल करते थे कि सब ठीक रहे घर में, जी, 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 कोई गड़बड़ ना हो। क्या ये जी। भी सच है? मतलब हाँ, ये ये सच है बिल्कुल, क्योंकि जिस घर में हम रहते थे वहाँ पानी भी भर जाता था ओके। बारिश से, तो सब लोग परेशान हो जाते थे। तो उनको ये मतलब सबसे पहले भैया को ही पता चलता था कि बारिश आने वाली है, क्योंकि एक बूंद भी पड़ती थी ना भैया तब भी जग जाते थे। ऐसे थे भैया स्टार्टिंग से ही। तो वो सब कुछ रख ले, जैसे कपड़े उतारना और मतलब सब कुछ रख मतलब अंदर रख के फिर हमको पता चलती थी कि मतलब भैया ने मतलब शुरू से ही फैमिली को ही वो करा है कि सारा काम कर सकें वो। भाई भैया ने मतलब आज तक किसी काम के लिए मना नहीं किया। जो हम सोचते थे वो उससे पहले ही हो जाता था। तो मतलब हम भी ऐसे सोते रहते थे, क्योंकि हम तो छोटे छोटे थे, तो हम सोते रहते थे। बट भैया को सबसे पहले मतलब इस चीज़ की खबर हो जाती कि बारिश आने वाली है, इतना पानी भर जाएगा। तो इस चीज़ को परेशानी में देखते हुए फिर भैया सबसे पहले जग के सारा काम कर लेते थे। तो नेहा, वो गोदाम वाले घर से और ये शानदार विला का जो सफर था, जी, वो जब सोचते हो आप कभी अकेले बैठ के, तो आंखों में आंसू तो जरूर आते होंगे। हाँ, आँखों में आँसू आ जाते हैं। मतलब वो हमारे लिए बहुत ही इमोशनल टाइम था, क्योंकि भैया उस टाइम स्ट्रगल कर रहे थे बहुत ज़्यादा, और हमको भी मतलब एक अच्छी लाइफ तो सभी चाहते हैं कि एक अच्छी लाइफ हो। तो रिंकू भैया ने स्टार्टिंग से ही सोच लिया था कि मैं स्ट्रगल करके अपनी पूरी फैमिली को एक अच्छी लाइफ दे सकूं। तो वो बहुत ही इमोशनल टाइम था हमारे लिए। और जब हमने मतलब यहाँ से गोदाम से लेके फिर हमने विला में गए, जब हमने अपने आंखों से वो विला देखा, तो सब लोगों की आंखों में आंसू थे। कोई ऐसा नहीं था जिसकी आंखों में आंसू ना हो। मैंने तो भैया को गले ही लगा लिया था, थैंक यू सो मच बोल के। नेहा, 2023 अ, धमाका किया, 5 छक्के मारे। जी, उस साल 55 लाख में गए थे रिंकू। और क्या उम्मीद थी कि 2024 में थोड़ा और हाइक मिलेगा, या मतलब 55 से ऊपर का कोई अमाउंट मिलेगा, क्योंकि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस रही जी, थी। जी, लेकिन 2024 में भी 55 के ही रेट पे उनको लिया गया। जी, जी। तो क्या उनके दिल में कभी आया नहीं कि यार मतलब केकेआर मुझे इतने पे ही ले रही है, तो मतलब ऐसा कुछ कभी? मतलब भैया के लिए एक ऑफर आया था, मतलब 55 लाख से ज़्यादा के लिए। ओके। बट भैया ने वो मतलब कैंसिल कर दिया था, क्योंकि भैया ने एक बात बोली थी कि एक टाइम पे 55 लाख रुपए भी नहीं थे हमारे पास, और मैंने जो 5 छक्के मारे थे उसी से मेरी लाइफ चेंज हुई है। तो मैं केकेआर को नहीं छोड़ सकता, केकेआर ने मेरी लाइफ बनाई है। तो इसीलिए भैया ने वो कैंसिल कर दिए थे, और भैया ने 55 लाख में ही अपना प्राइस रखा था। तो केकेआर मतलब कि उनकी सबसे दिल से लगी हुई, दिल चहेती टीम जी, है। जी, तो क्या शाहरुख भाई भी इतना ही प्यार करते हैं रिंकू सिंह से? बहुत प्यार करते हैं वो तो। मतलब जब भी मतलब आते हैं तो सबसे ज्यादा बात उनसे ही करते हैं रिंकू भैया। मतलब उनसे मतलब एकदम खुल के बात करते हैं, कोई वो नहीं, मतलब भाई भाई की तरह। ओके। तो बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से आपस में। तो कभी जब घर पे होते हैं तो उनका कॉल वॉल भी आ जाता है? हाँ, कॉल आ जाता है, वीडियो कॉल पे भी बात हुई है भैया की कई बार।
मेरे सामने भी हुई थी एक बार, बात कर रहे थे भैया, वही शादी के बारे में बात चल रही थी कि भैया शादी होगी तो आओगे ना आप, कि हाँ आऊँगा, मैंने बोला तो था कि मैं ज़रूर आऊँगा, कोई भी मीटिंग हो सब कुछ छोड़ के आऊँगा तेरे लिए। तो 2024 में अभी जैसे 55 लाख का प्राइस उनको मिला, जी लेकिन जब 2025 का ऑक्शन आया जी तो जो उछाल था वो 55 लाख से सीधा 13 करोड़ का था। मतलब कि 13 करोड़ एक ऐसी धनराशि होती है जो एक नॉर्मल इंसान शायद अपनी अगर 6-7 जन्म भी ले तो भी नहीं कमा पाएगा, अगर एक नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी है। जी। तो उस ऑक्शन के दौरान रिंकू घर पे थे या कहीं बाहर थे? नहीं, रिंकू भैया उस टाइम घर पे ही थे, ऑक्शन चल रहा था, तो भैया एक मीटिंग खत्म करके आए थे अपनी, तो मतलब हम सब लोग पहले से ही देख रहे थे कि भैया का नाम कब आएगा, भैया का नाम कब आएगा। तो अचानक से फिर भैया आ गए थे, उसके 10-15 मिनट बाद ही भैया का नाम आ गया था, और सब इतने खुश हुए बहुत ज़्यादा, क्योंकि कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि भैया इस बार कुछ अच्छे ही प्राइस में मतलब जाएंगे। तो मतलब सब लोग उनकी मतलब कहने लग गए भैया से कि भैया आप कितने में जाओगे, कुछ तो सोचा होगा, कुछ तो सोचा होगा। भैया ने कि देखते हैं कितने में जाते हैं। तो सब लोग फैमिली वाले बैठ के देख रहे थे ऑक्शन, तो भैया का एकदम नाम आया, एकदम सब बहुत खुशी हुई। मतलब मम्मी पापा ने तो एकदम गले लगा लिया था उनको, कि फिर मम्मी पापा ने एक ही बात बोली, बेटा ऐसे ही खेलना हमेशा, और पैसों से कुछ नहीं होता, तुम्हें अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान देना चाहिए और ऐसे ही खेलते रहना, अपने देश का नाम रोशन करना। बस यही बोला था भैया को, मतलब मम्मी पापा ने। तो उन्होंने क्या कहा कि अब क्या क्या गिफ्ट देना है किसी को, या इतना पैसा वो कहाँ खर्च करेंगे या? भैया ने मतलब उन्हीं पैसों से विला लिया था। ओके। और ये इस बात किसी को नहीं पता थी, मैंने बताया आपको कि विला मतलब अचानक से ही लिया था भैया ने, एकदम सरप्राइज देने के लिए। तो भैया ने उन्हीं पैसों से वो विला लिया था हमारे लिए। और गिफ्ट्स वगैरह तो वो लाते ही रहते हैं, मतलब कभी किसी के लिए कुछ, कभी किसी के लिए कुछ, बिना कहे ले आते हैं। मतलब ज़रूरत नहीं पड़ती कि भैया से कहने की कि भैया हमको ये ले आना, वो ले आना। वो सारी मतलब पहले से ही तैयारी करके रखते हैं कि इसको ये दिलाना है, ये दिलाना है। और आज कोई भी कमी नहीं है कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। सबको भैया ने आईफोन दिलाई रखे हैं, मम्मी पापा और भाभी भैया सबके लिए आईफोन दिला रखे हैं। सुना है आपको स्कूटी भी मिली अभी जी लेटेस्ट? हाँ, स्कूटी मिली थी भैया को गिफ्ट में। अच्छा। हाँ, तो भैया मेरे को अगले महीने गिफ्ट करना चाह रहे थे स्कूटी, क्योंकि मैंने बोला था भैया मुझे नई स्कूटी लेनी है, तो भैया कहते हैं कि अगले महीने आके दिला दूंगा। तो उससे पहले ही भैया को गिफ्ट में मिल गई। तो भैया ने वो भी मेरे लिए एक सरप्राइज कर दिया कि देख मैं तो चला नहीं पाऊंगा, तुझे भी स्कूटी दिलवानी थी, तो ले तेरी मेरी तरफ से ये तेरे लिए गिफ्ट। वो भी बहुत खुशी हुई मुझे। और सब लोगों ने, बहुत लोगों ने कमेंट भी करे कि स्कूटी दी है आपको, स्कूटी दी है। तो मुझे उस चीज़ मतलब अच्छा लगता है अंदर से कि भैया मेरे लिए करते रहते हैं कुछ ना कुछ, वो पूरी फैमिली के लिए करते हैं। तो मेरा भैया से कुछ अलग ही बॉन्ड है। और कभी ऐसा किया है कि बिना बताए वो घर आ गए हों और अचानक से सरप्राइज दे दिया हो कभी? हाँ, अचानक से अभी फिलहाल में ही हुआ था। भैया के मैच चल रहे थे, तो उस टाइम बारिश हो गई थी। अच्छा, कौन से तो मैच थे? वो मैच अभी फिलहाल में ही थे, T20 थे। उसकी मतलब प्रैक्टिस वगैरह चल रही थी। वो प्रैक्टिस मैच जो होते हैं ना, वो थे वो मेरठ वाले। तो भैया अचानक से ही आ गए थे, बारिश पड़ रही थी। तो हमें भी उम्मीद नहीं थी। भैया वैसे सब मतलब कॉल करके आते हैं, या तो पापा को बताएंगे या मम्मी को कि मैं ऐसे ऐसे आ रहा हूँ। तो और किसी को नहीं पता रहती इतनी, मतलब पापा मम्मी को बता देते हैं वो। तो मतलब अचानक से एकदम आ गए थे। हम सब लोग खाना खा रहे थे बैठ के, हम एकदम डर गए थे कि भैया अचानक से कैसे आ गए, मतलब प्रैक्टिस वाले मैच। फिर भैया ने एकदम सरप्राइज दे दिया कि मैं आ गया। मैं तो इसीलिए आ गया ना कि वो बारिश हो गई थी, तो मैं वहीं पे क्या करता। भैया चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। जब भी आते हैं भैया, मतलब मिठाई तो सबके लिए गिफ्ट्स वगैरह भी लाते हैं। और आके मतलब उन्हें घर का खाना बहुत पसंद है। तो घर पे जब भी आते हैं, भाभी ये बना दो, भाभी वो बना दो, क्योंकि बाहर तो ऐसा कुछ मिल नहीं पाता ऐसे घर का खाना, तो वो बहुत मिस करते हैं। तो एकदम आ गए थे। तो सबसे पहले मतलब भाभी मेरे लिए ये बनाना, वो बनाना। तो हम सब लोग खुश हो गए थे भैया के अचानक आने से, एकदम सरप्राइज दिया था। वो पहली बार हुआ था ये। तो घर के खाने में फेवरेट क्या पसंद करते हैं? भैया को कढ़ी चावल और आलू के पराठे बहुत पसंद है। कढ़ी चावल और आलू के पराठे जब भी आते हैं मैं भी बना देती हूँ अब तो भैया के लिए। एक बार भैया को रात हो गई थी, 12-1 बज गया था। तो भाभी सो रही थी, मैंने उनको जगाया नहीं, मैं जगी वही थी, क्योंकि एकदम भैया आते तो अलग ही खुशी होती है। तो मुझे नींद ही नहीं आई थी उस टाइम। तो मुझे पता चल गया था भैया आ रहे हैं। भैया मुझ पे ही कॉल कर रहे थे, क्योंकि भैया किसी को परेशान नहीं करना चाह रहे थे। कॉल करके मम्मी पापा भी सो गए थे, तो मैं
ही भैया के लिए जगी थी। फिर भैया ने मतलब मैंने भी भैया को बताया नहीं था कि मैंने आलू के पराठे बनाए आपके लिए। भैया जैसे ही आए मैंने आलू के पराठे बनाए गरम गरम, और उनका ड्राइवर भी आया था एक साथ तो उनको भी खिलाए थे। मतलब उनको आलू के पराठे तो सबसे पहले मतलब हम फर्स्ट डे तो बनाते हैं आलू के पराठे दही से, बहुत अच्छे लगते हैं। कड़ी चावल भी फेवरेट है भैया के। तो कभी ऐसे भाई बहन की जैसे बातें होती हैं, जी कभी कोई किस्सा सुनाया उन्होंने अपना ग्राउंड का, या किसी का कोई ऐसा इंटरेस्टिंग सा कोई? हाँ, वो तो मतलब हंसी मजाक तो करते रहते हैं फोन पे। जब भी कॉल आएगी तो मैं बोलती हूँ भैया ये वाली रील बनाएंगे, ये वाली रील बनाएंगे, तो वो खुद ही बताते रहते हैं कि आज ही ये हुआ। मतलब उनके दोस्तों में भी ऐसा ही बॉन्ड है, एकदम भाई भाई वाला। वो अपने किसी दोस्त को वो दोस्त नहीं भाई मानते हैं। तो वो अपने किस्से सुनाते रहते हैं कि जैसे भाई वो नीतीश भाई के साथ उनका बहुत ही अच्छा बॉन्ड है। जैसे कि आप देखा होगा आपने 5 छक्के मारे थे तो सबसे पहले मतलब गले लगे थे वो नीतीश भाई के। तो वो किस्से सुनाते ही रहते हैं अपने दोस्तों कोई के ऐसा वहाँ किस्सा पे। याद आता हो आपको, कोई ऐसा? हाँ, मतलब बहुत अच्छा एक किस्सा है जो जैसे भैया को डर लगता है, एक मतलब जैसे भूत से डर लगता है भैया को। अच्छा, रिंकू सिंह को भूत से डर हाँ, लगता भूत से डर लगता है बहुत। है? क्योंकि हमें तो ये लगता था कि उनको किसी चीज से डर नहीं नहीं लगता। नहीं, भैया को बस भूत से डर लगता है और किसी चीज से डर तो नहीं लगता। ये मतलब क्या किस्सा था भूत वाला, क्या वो किस्सा? भूत वाला ये किस्सा था कि मतलब भाभी थी नीतीश भाई की वाइफ अच्छा, वहाँ पे। हाँ, तो मतलब लाइट बंद थी और उन्होंने अपने तो बाल मतलब ऐसे, ये कहाँ की बात है, होटल रूम की ही हाँ बात है? होटल रूम की बात है वो। अच्छा। मतलब बाल ऐसे कर रखे थे कि मतलब भैया को डर लग जाए। अचानक से लाइट एकदम ऑन करी और एकदम जैसे कंबल हटाया तो मतलब उससे भैया एकदम डर के मतलब भागे, अरे ये क्या हो गया ऐसे करके, कौन है। तो वो चीज बहुत किस्सा मतलब सुनाया था उन्होंने, मतलब घर पे आके बताया था। तो ये चीज बचपन से ही फोन पे भूत से डर लगता था? हाँ, बचपन से ही भूत से डर लगता है भैया तो को। आपने भी कभी भैया डराया? का- नहीं, मतलब मैंने तो कभी नहीं डराया भैया को, क्योंकि हमें तो पता थी कि डर, फिर मुझे बहुत डर लगता था भैया जब मैं डरा दूंगी तो फिर मुझे भी तो डर लगता है। अच्छा, तो फिर मैंने उनको कभी डराया नहीं इस चीज से। मैंने कहा मुझे भी डरा सकते हैं आगे जाके, और रात में तो वैसे ही डर लगता है मुझे, इसीलिए तो भैया को भी डरा देती थी। मतलब जैसे उनके दोस्त वगैरह डरा देते, घर पे तो ऐसा कोई नहीं है कि उनको डरा दे। जब बेंच पे बैठे रहे थे 2018 में, 2017 में जब जी। किंग्स 11 ने लिया था, जी तो बैटिंग एक बार भी बैटिंग नहीं आई, बेंच पे ही रहे, तो क्या कभी परेशान हुए, निराश हुए थे? हाँ, वो स्टार्टिंग में परेशान हुए थे कि मैं मतलब पहली बार आईपीएल में आया और मैं खेल नहीं पाया, तो उनको इस चीज़ का कहीं ना कहीं दुख था। तो मैं मतलब मोटिवेट करती रहती हूँ भैया को। मतलब मैं भैया से छोटी हूँ, बट कहते हैं कुछ मतलब कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कह देनी चाहिए। तो मैंने भैया को बोल दिया था कि भैया कोई नहीं, आज आप बैठे हैं, आगे जाके खेलेंगे भी और बहुत अच्छा खेल सकते हैं आप। आपकी बैटिंग तो सबने देख रखी है, तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप इस चीज़ को मतलब माइंड करें। तो मैं मोटिवेट करती रहती हूँ भैया को। जब भी भैया मतलब जैसे कॉल पे भी बात करें, सबसे पहले मैं ही बात करती हूँ भैया से कॉल करके। चाहे वो टीम जीते चाहे हारे, मैं भैया को हर वक्त बस मोटिवेट ही करती रहती हूँ। और ये माना जाता है कि मतलब हमने सुना है ऐसा कि नेहा सिंह रिंकू सिंह के लिए एक लक्की वो है, चार्म है जी जी कि जब रिंकू सिंह अपनी बहन से बात करते हैं तो वो बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं। क्या ये जी जी। सही बात है? हाँ, ये सही बात है कि भैया का जब भी मैच होता है सबसे पहले भैया को मैं ऑल द बेस्ट बोलती हूँ ओके, कि भैया आपको बहुत अच्छा करना है। तो खुद कॉल कर लेते हैं आपको? हाँ, कॉल कर लेते हैं, थैंक यू बोलते हैं। तो जो 5 छक्के लगे थे उसमें भी कोई हाथ था हाँ, आपका? वो 5 छक्के लगे थे ना, उससे पहले भैया की बात हुई थी। अच्छा, मेरे से भी हुई थी, मम्मी पापा से भी हुई थी, तो मैंने भी बोल दिया था भैया कोई भी बॉल आए बस मारना आप छक्के। आप ये मत देखना कि मैच किधर जा रहा है किधर नहीं, बस आपको बस मैच खेलना है और उसमें छक्के ही मारने हैं आपको, क्योंकि आपकी बैटिंग ही इतनी आती है लास्ट ओवर में। चाहे आपको 4 बॉल मिले 2 बॉल मिले, एकदम अच्छे से खेलना। और पापा मम्मी भी यही समझाते हैं भैया को, और भैया को भी मतलब यही चीज़ पसंद है कि मतलब चाहे 2 बॉल आए चाहे 4 बॉल आए, उन्हें उससे मैटर नहीं करता, उन्हें बस खेलने से मतलब है कि वो अपनी टीम को जिता दें बस। और वही चीज़ सोचते रहते हैं अपने माइंड में। तो एशिया कप जीतने के बाद कॉल किया था घर पे? हाँ, भैया ने कॉल वीडियो कॉल की थी। मैं आपने फिलहाल में देखा होगा, मैंने वीडियो भी डाली थी। पापा से बोल रहे थे और पापा ने भी बोला था कि ठीक बेटा ऐसे ही खेलते रहो। तो भैया बहुत खुश हुए थे उस टाइम भी। भैया ने वो चौका मारा था ना, भैया को वो चीज़ का कोई भी वो नहीं था कि मैं एक भी बॉल नहीं खेल पाया, मतलब पूरे एशिया कप निकल गया। बट जब भैया ने एक बॉल में वो 4 रन बनाकर अपनी टीम को जीत दिलाई, वो सबसे ज्यादा खुशी की बात थी उनके लिए कि विनिंग रन उन्हीं की बैट से निकला। और उन्होंने पहले ही लिख दिया था, एशिया कप शुरू होने से पहले ही लिख दिया था कि विनिंग रन मतलब मेरे बल्ले से ही आएगा। तो भैया का वही हुआ ऐसा ही, क्योंकि उनको एक ही बॉल मिली और विनिंग रन उनके बैट से आया। तो बहुत ही मतलब खुशी हुई थी उस टाइम।
तो ये चीज़ ऐसा मैनिफेस्ट करना और ये लिखना पसंद करते हैं रिंकू हाँ भैया पसंद करते हैं। कि एक बार मतलब मैच चल रही थी केकेआर के, जब भी उन्होंने 50 रन लिखे थे अपने, वो भी हाथ पे लिखे थे कि मतलब मैं ऐसे मारूंगा मतलब, और उन्होंने वो 50 रन लिखे तो उसके बाद उन्होंने उसमें 50 भी लगाई थी। तो भैया ने ये सोच समझ के ही मतलब उस पर लिख दिया था विनिंग रन। फिर भैया से इरफान पठान ने बात करी थी तो उन्होंने बताया था कि रिंकू आपने विनिंग रन भी लिखा था, कि हाँ सर ये बात भी सच होगी, जैसे भैया बोलते हैं ना गॉड्स प्लान, वही वाली बात है। तो नेहा आप जैसे फादर भी बहुत खुश हुए, सब कुछ हुआ, जी रिंकू ये बोलते हैं कि अब मेरा मन करता है कि मैं फैमिली को बहुत टाइम दूं, जी उनके साथ काफ़ी समय बिताऊं। जी। क्या इसमें फादर की हेल्थ का भी एक कारण है कि अभी कैसी हेल्थ है फादर की? अभी पापा की बीच में थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, ओके। तो पापा ही मतलब कमाते हैं स्टार्टिंग से। फिर पापा भी चाहते थे कि मैं वो काम ना छोड़ें कभी ठीक अपना, है। जैसे भी काम करते हैं वो करते रहें, क्योंकि पापा कहते थे कि मैं काम करना छोड़ दूंगा तो मेरा मन कैसे लगेगा, हाथ पैर नहीं चल पाएंगे फालतू में, तो मैं नहीं काम छोड़ना चाहता। भैया बहुत मना करते थे कि पापा कोई नहीं आप काम छोड़ दो, पर भैया मतलब पापा ने कभी काम नहीं छोड़ा। तो पापा की हेल्थ में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, तो फिर जब पापा ने मतलब डॉक्टर ने मना किया कि आप मतलब ऐसा काम मत करना भारी भारी, तो जब पापा ने काम छोड़ा अपना। तो अभी कब कितने टाइम हो गया काम छोड़े हुए? हो गए मतलब 6-7 महीने हो गए पूरे। उससे पहले तक कर रहे थे? हाँ पहले कर रहे थे। मतलब ये जो 5 छक्के हमारे इसके बाद भी हाँ कर रहे इसके थे? बाद भी भैया मतलब पापा ने काम किया है, और रिंकू भैया उनको हर बार यही समझाते थे कि पापा कोई बात नहीं, आपने इतना मतलब मेहनत की है, हमें इतना पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, कोई नहीं अब हमारी बारी है, मैं भी कुछ करूँगा, तो आप काम मत करिए। फिर भी पापा मतलब यही बोलते थे, उनका यही होता था कि बेटा मेहनत करने से ही सब कुछ होता है, मैं काम नहीं छोड़ना चाहता, तो मुझे करने दे अभी। तो अब जब वो काम पे ऐसे जाते थे तो जो जी लोग थे जी। तो वो कहते नहीं थे कि आप तो हाँ रिंकू सिंह के? कहते थे मतलब कि अंकल जी आप अब क्यों काम करते हो, तो पापा का बस एक ही जवाब होता था कि मुझे अच्छा लगता है काम करना, मैंने मेहनत करी है शुरू से, मुझे मेहनत करना बहुत पसंद है, और मैं खाली बैठे बैठे ही क्या करूँगा। तो यही अब है जैसे मान लो अब जो घर पे ही रहते हैं तो अब बोर नहीं होते या क्या करते हैं? हाँ मतलब मैं हूँ ना मन लगाने के लिए पापा के पास, मैं पूरे दिन मैं रहती हूँ, पापा का मन लगाती रहती है, ऐसा नहीं लगता कि पापा आप बीमार हो ये वो। मतलब अभी भी पापा की दवाई चल रही है, थोड़ी हेल्थ में प्रॉब्लम आ गई थी पापा के, तो अब भी दवाई चल रही है, तो थोड़ा तो बोर हो ही जाते हैं, क्योंकि अचानक किसी काम मतलब जिस काम को आप शुरू से कर रहे हैं वो अचानक से छोड़ देना, तो पापा थोड़े स्टार्टिंग में बोर हुए थे, बट अब ठीक है पापा, मतलब हेल्थ भी ठीक है पापा की। दिन में कितनी बार फोन करते हैं रिंकू आपको? रिंकू भैया या घर पे? मतलब 2 बार कॉल कर लेते हैं। घर पे? एक मतलब सुबह उठ के नहा धो के कॉल करते हैं, हर्षी से बात करते हैं, उनकी जो भतीजी है, जब से बहुत बच्चों से तो भैया का बहुत ही अलग प्यार है, मतलब जब भी करते हैं वीडियो कॉल हर्षी को, मानव मानवी और शशांक को मतलब बात करने के लिए। तो आपके घर में कितने छोटे वाले बच्चे हैं ये? मतलब जो सोनू भैया हैं उनके 2 बच्चे हैं, अभी आरव, वो भी क्रिकेट खेलते हैं। अच्छा। हाँ, और जो अभी है वो लेफ्टी है अपने चाचा की तरह। अच्छा। हाँ वो भी बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है, और हमें लगता है उम्मीद है उसकी भी कहीं ना कहीं कि वो भी ओके। रिंकू भैया जैसा बनेगा एक तो अभी दिन। किस एज में खेल रहा है वो? वो अभी मतलब 10 साल का है अभी 10 वो। साल का है, हाँ ओके। और उससे जो बड़ा वाला है उसका, और वो 15 साल का है, तो वो दोनों ही क्रिकेट खेलने जाते हैं। वो छोटे छोटे हैं, वो अभी से कहते हैं, वो तो मानव तो अभी से कहता है कि बुआ मुझे भी खेलना है क्रिकेट, मतलब सबको मतलब क्रिकेट का ही शौक है, वो भी रिंकू भैया को देखते देखते। जी तो जैसे आपने बताया कि ये बच्चों का बड़ा शौक है और जी। रिंकू सुबह कॉल करते हैं हाँ और फिर और रात को भी कॉल रात करते को हैं, कॉल सोने करते से हैं। पहले कर लेते हैं एक बार। मतलब बच्चों से बहुत प्यार है, फैमिली से भी बहुत प्यार है उनको, और वो 2 बार कॉल जरूर करते हैं पूरे दिन में, पहले से ही कॉल आता है भैया का, और हम भी कर लेते हैं कभी कभी जब भैया को टाइम नहीं होता, तो ज़्यादातर भैया का ही कॉल आ जाता है, क्योंकि वो अपनी फैमिली को बहुत मानते हैं, और स्टार्टिंग से ही मानते हैं, क्योंकि भैया ने जैसे कि स्ट्रगल किया, अपनी फैमिली को देखा है कि किस किस परेशानियों से मतलब निकली है मेरी फैमिली, तो उस चीज़ को बहुत सपोर्ट करते हैं, और मतलब सबका ख्याल रखते हैं। और 2 बार उनको वीडियो कॉल जरूर करनी होती है, मम्मी पापा से सबसे बात करते हैं, मतलब सबके बारे में पूछते हैं कि किसको क्या चीज़ की कोई कमी तो नहीं है, मतलब किसको क्या चाहिए, वो सब चीज़ का ख्याल रखते हैं। तो ऐसा भाई भी होना बहुत अच्छी मतलब प्राउड की बात है कि मतलब रिंकू भैया ऐसे हैं। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे आते हैं रिंकू के पास कि भैया हमारे पास ना बैट है, ना किट है, ना ग्लव्स हैं, तो ऐसे बहुत बच्चे आते हैं, जब भी रिंकू भैया आते हैं और अच्छा। पता चल जाता है उन लोगों को, बच्चों को सबसे ज़्यादा बच्चों को उम्मीद होती है कि रिंकू भैया आएंगे उनसे बैट मांगेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, भैया के पास जो बैट होते हैं वो दे देते हैं,
क्योंकि ग्लव्स वगैरह भी लाते हैं, क्योंकि बहुत मिलते हैं उन्हें, तो वो कहते हैं कि कोई नहीं, चलो इनको ज़रूरत है तो मैं दे देता हूँ। तो बहुत सारे ग्लव्स वगैरह, बैट वगैरह, टी शर्ट वगैरह बच्चों को दे के जाते हैं अपने। तो जब रिंकू सिंह अपने एकेडमी जाते होंगे तो वहाँ तो तांता लग जाता होगा लोगों को। बहुत मतलब बहुत भीड़ हो जाती है। सब पहले उनकी प्रैक्टिस देखेंगे कि वो प्रैक्टिस कैसे करते हैं, फिर उसके बाद में जैसी प्रैक्टिस उनकी खत्म होती है पूरी भीड़ लग जाती है, भैया एक फोटो, भैया एक फोटो। फिर उनसे मतलब बहुत अच्छी चीज़ों को मतलब देखते हैं कि कैसे खेला उन्होंने, सारी चीज़ें फिर बताते हैं, भैया हमने आपको ऐसे देखा, बहुत अच्छा खेलते हैं आप, हमें भी कुछ बताइए, कुछ टिप दीजिए। तो मतलब भैया यही टिप्स देते हैं कि तुम ऐसे ही खेलते रहो और मेहनत करके ही आगे बढ़ोगे, मैं आपको बता दूंगा कि ऐसे खेलना है, ऐसे खेलना है, मुझे देखते रहा करो। क्योंकि आप जब समझोगे कि मैं कैसे बैटिंग करता हूँ तो आप भी वैसे करोगे। अगर मेरे जैसा बनना है तो बस मेहनत करो, किसी चीज़ पे ध्यान मत दो, आप ओनली मेहनत करो, पढ़ाई भी करो। और ये मुझे रिंकू भैया में ये बात बहुत अच्छी लगती है कि वो ये नहीं कहते कि क्रिकेट ही खेलो, वो ये कहते हैं आप पढ़ाई भी करो, पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई और क्रिकेट की जगह पे क्रिकेट, क्योंकि पढ़ाई भी आज के टाइम पे बहुत ज़रूरी है। और भैया को भी ये फील होता है। और नेहा कभी ऐसा हुआ कि आप जैसे अलीगढ़ में कहीं गए शॉपिंग के लिए और जी जी। आपने सामान खरीदा और दुकानदार ने कहा कि यार नहीं आप तो रिंकू की बहन हो तो नहीं हम पैसे नहीं ले सकते हाँ, आपसे? बहुत लोगों ने कहा है। अच्छा। बट हमें भी अच्छा नहीं लगता मतलब पैसे ना देना, तो हम कहते हैं भैया थोड़ा कम ले लो पर ले लो ले पैसे। हाँ, क्योंकि सब लोग यही कहते कोई हैं है कि ऐसा हमारे, किस्सा कहीं ऐसे हाँ गए? मतलब हम मार्केट जाते रहते हैं, अक्सर ये किस्से होते रहते हैं। वो यही कहते हैं कि अरे नहीं वो तो हमारे देश की शान है, बहुत अच्छा खेलता है, तो हम आंटी जी पैसे कैसे ले सकते हैं आपसे। तो हम यही कहते हैं कि नहीं भैया पैसे तो आपको लेने पड़ेंगे वरना हम सामान नहीं लेंगे, हमें यही बोल देते हैं। फिर वो कुछ ना कुछ पैसे ले ही लेते हैं। और जब परफॉर्म करते हैं जैसे जी। कोई सुपर हिट इनिंग खेलते हैं जी, तो लोग आते हैं घर पे बधाइयाँ देने? बधाइयाँ भी देने आते हैं, मिठाई खिलाने आते हैं, और मतलब पूरे अलीगढ़ में ही शोर मच जाता है। मतलब आप मतलब स्कूटी से अब निकल रहे हो, कहीं मार्केट में जा रहे हो, तो हर जगह उनकी चर्चा होती रहती है। देखो रिंकू सिंह की बहन जा रही है, देखो उसकी मम्मी जा रही है, कितना अच्छा प्लेयर है। कितना हमारे प्राउड मतलब मोमेंट लगता है। बहुत प्राउड, मतलब बहुत वो प्राउड मोमेंट है हमारे लिए कि मतलब हमें भैया के नाम से जाना जाता है। जैसे मतलब माँ बाप का नाम रोशन करते हैं बच्चे, तो जैसे प्राउड फीलिंग होती है, ऐसी मुझे भी होती है कि भैया मतलब भैया के नाम से मैं जानी जाती हूँ। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो रिंकू सिंह की बहन जा रही है, देखो। और जैसे वायरल होते हैं इंस्टाग्राम जी। पे वायरल हो और जी, हर जी। जगह वायरल हो, जी बड़ा ही साफ सुथरा कंटेंट होता है आपका। जी, जैसे बिल्कुल। आजकल हम सब जानते हैं कि इंस्टाग्राम पे लोग कितने वाहियात जी कंटेंट जी, बनाते हैं, तो बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। जैसे आपका एकदम साफ सुथरा कंटेंट जी रहता है। जी। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो फेक आईडीज भी बना लेते हैं आपके नाम की और ऐसा कुछ? हाँ, अभी ऐसा फिलहाल में ही हुआ है। मुझे अभी मतलब 6 महीने पहले ही पता चला मुझे कि किसी ने मेरा फेक अकाउंट बना रखा है। ओके। कुछ लोग होते हैं कि मतलब फैन पेज लिख लेते हैं उस पे ओके। कि वो मेरा फैन पेज है। ओके। तो जिसने मेरी आईडी बनाई है उसके फॉलोवर भी बहुत हैं, बट मुझसे कम है उसके। ओके। हाँ, लेकिन तो वो आपके नाम से ही फॉलोवर आए हैं उसके हाँ पास? जी जी ओके। जी। तो मेरे 455 हैं, 455 के हैं मेरे मतलब फेसबुक पर। उसने मतलब फेसबुक पे अकाउंट बना और रखा है। इंस्टाग्राम पे आपके कितने हैं? इंस्टाग्राम पे मेरे 735। 7,35,000। 7,35,000। और फेसबुक पे 4,55,000। फेसबुक पे 4,55,000 है। हाँ, तो फेक आईडी फेसबुक पे तो है? फेक जो फेक आईडी बना रखी है वो फेसबुक पे बना रखी है किसी ने, और वो ब्लू टिक भी ले रखा है। ओके। तो जिससे सबको ये लगता है कि वो मेरी आईडी है, क्योंकि उस पे ब्लू टिक है। ज्यादातर लोग ये देखते हैं कि ब्लू टिक है तो ये वाली आईडी रियल होगी, ओके। बट वो मेरी आईडी नहीं है। वो मतलब लड़की है लड़का है ये तो मैं नहीं जानती हूँ, क्योंकि उस पे तो पता नहीं तो चल पाता है। आपकी नेहा आपकी ओरिजिनल आईडी जिस पे आप कंटेंट डालती हैं जी, उस पे फेसबुक ब्लू पे, टिक नहीं है। उसका नाम क्या है? वो हमारे सभी दर्शकों को बताओ आप। वो नेहा सिंह के ही नाम से है, और उसने भी आईडी नेहा सिंह के ही नाम से ओके। सेम जैसी मैं फोटो चेंज कर लेती हूँ वो भी वही फोटो लगा देता है। ओके। तो जिससे लगे कि वो मैं हूँ, बट वो मेरी आईडी नहीं है। तो उस पे आपने ब्लू कभी टिक रिपोर्ट भी है। नहीं किया उससे? मैंने रिपोर्ट बहुत बार करने की कोशिश करी और स्टोरी पे भी लगाई, बट कुछ नहीं हुआ उसका। ओके। हाँ, वो मतलब कुछ भी डालता रहता है और सबको ये लगता है, फिर मेरे पास कॉल आते हैं कि ये क्या डाल रही हो तुम। तो मैं सबसे मेरा एक ही जवाब रहता है कि ना मैंने आज तक ऐसा कंटेंट डाला कोई भी कि कोई गलत हो, या मैं किसी मतलब मैं ओनली अपनी फैमिली का
और रिंकू भैया से रिलेटेड ही डालती हूँ, और सादा सिंपल सूट वगैरह में मतलब अच्छी पोस्ट करती हूँ। कभी मैंने आज तक किसी की, जब कोई क्रिकेटर हो और चाहे कैसी भी, मैंने आज तक किसी की पोस्ट नहीं की। अब रिंकू भैया और प्रिया भाभी की भी ऐसी ऐसी पोस्ट डाल रखी है उसने, तो सबको लगता है कि ये मैं डाल रही हूँ। तो मेरे पे कॉल आती है तो मैं बस यही बताती हूँ कि वो मेरी आईडी नहीं है। तो मुझे भी बहुत अजीब लगता है कि मैं तो इतना सिंपल कंटेंट डालती हूँ और सबको मतलब ये दिखा रखा है उसने कि ये मेरी आईडी है, तो सब उसी को फॉलो करते हैं क्योंकि उस पे ब्लू टिक है। सबसे मेन रीजन ये है। Okay. तो मैं यही चाहती हूँ कि मतलब वो डाल भी रहे हैं तो एक फैन पेज लिख लें उस पे, और ऐसी चीजें डालने की ही जरूरत क्या है, क्योंकि मेरी इमेज पे फर्क पड़ता है उससे कि मतलब सब लोग सोचते हैं, प्रिया भाभी के मतलब जो रिश्तेदार हैं वो भी कहते हैं कि ये मतलब क्या डालती रहती हैं, तो उस पे मेरी इमेज पे फर्क पड़ता है। तो मैं यही चाहती हूँ कि वो ऐसी चीजें ना डाले, बट वो फिर भी डालता रहता है, कोई भी जो भी है। तो रिंकू भाई के साथ कोई आपकी लड़ाई? हाँ, मतलब ऐसा होता रहता है, जैसे कि मैं किसी चीज की बोल रही हूँ, अगर कोई किस्सा याद है? हाँ, मतलब मुझे वो एक किस्सा याद है कि जैसे भैया बैठे थे, मतलब फैमिली मतलब पूरी बैठी थी वहां पे, तो मैं भैया से कह रही थी कि भैया मुझे ये चीज चाहिए, तो भैया कह रहे थे कि कल ला के दे दूंगा। तो मैंने बोला कि भैया मुझे आज ही चाहिए। तो फिर मैं थोड़ी सी गुस्सा हो जाती हूँ भैया से कि ये मुझे मनाए, और भैया को मतलब मनाना आता ही नहीं है, बस ये बोल देते हैं अच्छा गुस्सा हो गई हो, बस वो इतना ही कह देते हैं। मैं हंस जाती हूँ इसी बात पे। तो मैं ऐसी गुस्सा हो गई थी भैया से, तो भैया ने मुझसे बोला कि गुस्सा हो गई हो तो चलो ठीक है अभी लेने चल रहे हैं। फिर मैं मान जाती हूँ। मतलब हमारी लड़ाई ऐसी होती है, नोक झोंक भी वैसी लड़ाई नहीं कि 2-2 3-3 दिन बात नहीं की, नहीं, मतलब थोड़ी देर में ही हम बात करने लग जाते हैं एक दूसरे से। तो मतलब बहुत अच्छा लगता है, मतलब अलग ही प्यार है हम दोनों के बीच में। और रिंकू सिंह का फेवरेट क्रिकेटर कोई है? कोई कभी बताया आपको? हाँ, वो मतलब धोनी सर को अपना फेवरेट धोनी सर को क्रिकेटर मानते हैं। जी जी जी। तो उनके मैचेस भी देखते हैं वो जब? हाँ, मैचेस भी देखते हैं भैया। और जब उनके खिलाफ खेलते हैं तो कैसा लगता है? हाँ, मतलब थोड़ा लगता है। मैं पूछती हूँ उनसे कि भैया आपको अजीब नहीं लगता है ऐसे मतलब खेलते हो आमने सामने? कि लगता है, बट मैं टीम के लिए खेलता हूँ, और क्योंकि ऐसा तो वो हार जीत तो चलती रहती है। भैया को इस बारे में कभी नहीं सोचते कि हार होगी या जीत होगी, बस वो ये चाहते हैं बस कैसे भी करके जीत दिला दूं मैं अपनी मतलब टीम को। तो जैसे क्रिकेट में जो नए बच्चे आते हैं जी उनको तो आपने बताया कि सामान देना, बैट देना, जी, जी। ग्लव्स देना, जी। पैड्स देना, ये सब कुछ उनकी मेंटल हेल्थ को भी वो मेंटर करते हैं जी, रिंकू भाई। बिल्कुल। अपार्ट फ्रॉम क्रिकेट को छोड़ के भी वो कहीं पे मदद करते हैं लोगों की? हाँ, वो मैंने भैया की एक पोस्ट देखी थी, फिर मैंने भैया से मतलब क्वेश्चन भी किया था इस चीज़ का कि भैया जी ये जो आपने पोस्ट की है ये कहाँ का सीन है? तो भैया ने मुझे बताया कि जो मतलब विकलांग बच्चे होते हैं जिनको मतलब दिखाई भी नहीं देता, जो पैर से नहीं चलते, और मतलब जिनके हाथ पैर भी नहीं होते, एक हाथ है एक पैर नहीं है, मतलब जो ऐसे बच्चे होते हैं उनको भैया मतलब कुछ ना कुछ पैसे दे के आते हैं, और मतलब उनका जो खाने पीने का सामान होता है, जो वो क्या यूज़ करते हैं वो सबसे पूछ के फिर भैया वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। मतलब भैया ने मुझे किस्सा सुनाया था ये वाला, तो मुझे भी बहुत मतलब अजीब लगा कि बताओ ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं आजकल। तो भैया ने पूरी पढ़ाई लिखाई से लेके उनकी मदद की, मतलब वो पैसे दे देते हैं वहाँ पे, और मतलब जो भी सामान होता है वो सब दे के आते हैं। तो बहुत अच्छा, मतलब बहुत खुशी मिलती है कि भैया मतलब भैया की आदत मतलब ऐसी है, तो बहुत खुशी मिलती है। वो करते रहते हैं कुछ ना कुछ बच्चों के लिए। और कभी जैसे हम ये चीज़ बहुत बार देखते हैं कि कोई भी बंदा जब सेलिब्रिटी बन जाता है, जी चाहे हमारे कोई एक्ट्रेस ले लो या जी कोई बड़े लोगों को देखें अगर हम, जी तो सबके इर्द गिर्द मतलब 8-8 बाउंसर, 10-10 बाउंसर होते जी हैं जी कि कोई हाथ ना लगा दे। कोई फोटो खिंचाने आता है तो उसे धक्का भी मार देते हैं कई बार। हमने कई वीडियोस ऐसी देखी हैं। जी। क्या रिंकू सिंह भी ऐसे ही हैं कि बाउंसर रखने और ऐसे अपना रुतबा दिखा के चलना, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, भैया को तो मतलब स्टार्टिंग से ही पसंद नहीं है सिक्योरिटी वगैरह। अच्छा। भैया ने मतलब मना कर रखा है। जैसे भैया से बोलते हैं कुछ लोग कि सिक्योरिटी रखा करो अपने साथ, तो भैया को ये सब पसंद नहीं है। भैया को तो बस मतलब ये चीज़ पसंद है कि उन्होंने स्कूटी उठाई और चल दी अपने दोस्त के साथ। जैसे उन्हें खाना खाने जाना हो, कभी मार्केट किसी काम से जाना हो, मम्मी ने कुछ काम बता दिया तो रास्ते में से कुछ लाना हो, तो वो हमेशा स्कूटी पे ही जाते हैं, और उनको सिक्योरिटी तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मतलब वो साथ में रखें। तो मतलब आज जो इतना बड़ा नाम है, जी जो पूरी दुनिया जिस नाम को जानती है, वो घर पे जब आता है तो वो स्कूटी उठा के अपने आप चले जाते हाँ, हैं? स्कूटी उठा के मतलब चले जाते हैं अपने दोस्त के साथ। भैया को मतलब स्कूटी चलानी नहीं आती है, वैसे उनके दोस्त चलाते हैं, वो पीछे बैठ जाते हैं और बिना मास्क के।
मास्क भी नहीं लगाते और सब उनके पीछे 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 जाते हैं, मतलब बाइक से हों या भैया मतलब जैसे स्कूटी पे जा रहे हैं तो पीछे लगा दी बाइक। तो ऐसे ही मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ भैया का, बहुत अच्छा है वो मैंने मतलब देखा कि भैया आ रहे थे स्कूटी पे, तो पीछे पीछे उनके एक लड़का आ रहा था, बच्चा ही था छोटा सा। तो मतलब मैं गेट पे खड़ी थी, तो भैया कह रहे थे कि अर्पित भाई से कह रहे थे कि अर्पित भाई एक बच्चा आ रहा है, उसको ऊपर भेज देना। तो अर्पित भाई ने बोला आपका तो मतलब शूट हो रहा है भैया, कि नहीं आप भेज देना उसको ऊपर। तो वो बच्चा आया, फिर भैया मतलब अर्पित भाई उन्हें ऊपर लेके गए थे, मैं लेकिन भी शूट साथ पे साथ तो गई थी। लेकिन शूट पे तो कुछ भी शूट अलाउड पे नहीं तो होता। अलाउड ही नहीं होता। हाँ। बट भैया ने मतलब कहा तो मुझे बहुत अच्छा मतलब अंदर से एक फीलिंग आई कि भैया मतलब कितना सोचते हैं सबके बारे में, जो उनके फैंस वगैरह होते हैं। तो वो बच्चा आया कि दीदी मैं मिल लूं भैया से, मैंने कि हाँ वो उन्होंने बुलाया, तो मैं वो खुश हो गया अचानक से। फिर मैं उसको लेके गई, भैया ने उसके साथ सेल्फी ली, मतलब बीच में शूट छोड़ के। अच्छा। हाँ तो मतलब वो बच्चे को पूरा मतलब जी दिखाया सब कुछ जी क्या सब होता है। कुछ मतलब अपना रूम वूम दिखाने लग गए और उससे बातें भी की, बहुत सारी सेल्फी वगैरह ली। हाँ फिर वो बच्चा मतलब मिलके मतलब आराम से चले गया, भैया ने जब शूट किया अपना। तो वो किस्सा बहुत अच्छा था। अच्छा, अब जैसे इतना बड़ा क्रिकेटर है, इतने ऐसे धमाकेदार बैटिंग है, जी तो जब वो पहले बचपन में खेला करते थे, जी जहाँ पे आपका घर था, गोदाम वगैरह वो वाला जी जो जी जी एरिया था, जी तो वहाँ पे हमें सुनने में आया कि वहाँ भी लोग मना करते थे क्योंकि ये बहुत लंबे लंबे छक्के मार के बॉल जी इधर उधर चली जाती थी। तो वो लोगों की फीलिंग आज क्या है, वो वो लोग क्या फील मतलब जैसे अब भैया को तो छक्के मारने का लंबे लंबे बहुत शौक है, मतलब शुरू से ही। तो भैया तो रुकते ही नहीं थे, किसी की बॉल चाहे कैसी भी हो उन्हें तो मारनी छक्के। तो ऐसी बॉल मतलब किसी ना किसी के घर जाती रहती थी, तो वहां पे लोग कहते थे कि बॉल आ जाती है थोड़ा धीरे खेला करो, पर भैया को कोई फर्क नहीं पड़ता था, भैया तो अपने छक्के मारने में ही लग जाते थे। तो एक किस्सा ऐसा आया कि मतलब बॉल जाती रहती थी पर वो फिर भी नहीं सुनते थे। और खेलते रहते थे अपना मग्न होकर उसमें, मतलब क्रिकेट में शौक था शुरू से ही। फिर उसके बाद में अब वही लोग मतलब रिंकू भैया से मिलने भी आते हैं। हाँ उनसे बात भी करते हैं कि मतलब देश की शान है ये वो। तो मतलब बहुत अच्छा लगता है, पहले जो लोग मतलब बॉल आने पे ऐसे करते थे और आज वही लोग मतलब मिलने आते हैं, तो बहुत खुशी होती है अलग ही। भैया ने कभी किसी को छोटा बड़ा नहीं माना, स्टार्टिंग से भैया ने सबको समान ही माना है। और कुछ लोग होते हैं भैया से मिलने आते हैं। और एक और चीज मुझे भैया की बहुत अच्छी लगती है कि जब भी भैया से कोई मिलने आता है ना, तो सबसे पहले वो पैर ही छूते हैं, मतलब अच्छा। रिंकू भैया के पैर छूते हैं जो भी उनसे मिलने आता है। तो भैया तुरंत मना कर देते, नहीं नहीं भैया पैर मत छुओ। मतलब उन्हें ये भी पसंद नहीं है कि कोई उनके पैर छुए, चाहे छोटा बच्चा ही क्यों ना जी हो। वो छोटा बच्चा ही क्यों ना हो। वो किसी से पैर भी नहीं छुलवाते हैं, क्योंकि वो चीज उनको पसंद नहीं लगती है, मतलब कि वो ये सबको समान मानते हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। यही समझाते रहते हैं कि सब कोई मुझसे मतलब ऐसे मत वो करा करो कि पैर छू रहे हो, आप नॉर्मल रहा करो, सबसे यही कहते हैं भैया। अब जैसे गॉड्स प्लान बड़ा वायरल हुआ उनका, जी जी हाथ का टैटू, वो छक्कों की जी जी डायरेक्शन, वो सब कुछ 5 छक्के लगने के बाद जो उन्होंने बताया कि गॉड्स प्लान था क्या, जी लेकिन ये गॉड प्लान जो था ये बहुत पहले से शुरू हो चुका था? मतलब कोई ऐसा किस्सा भी था कि जब इनको कोई नहीं जानता था तब इन्होंने कोई ऐसा कारनामा किया था अलीगढ़ के अंदर, बड़ा प्राइज भी मिला था? जी मतलब भैया की स्टार्टिंग हुई थी, एक भैया थे उनको मैच खेलने जाना था। तो उनको कोई अर्जेंट काम आ गया था, तो वो भैया के दोस्त ही थे। तो उन्होंने बोला कि रिंकू मेरी जगह पे तू खेल लेगा इस बार, मैं थोड़ा अर्जेंट काम से जा रहा हूँ। तो उन्होंने कह दी ठीक है, क्योंकि उन्हें तो शौक था, उनको तो बस थोड़ा कोई बोल दे और वो क्रिकेट में चले जाएं तुरंत। तो वो चले गई थी, डीपीएस में मैच था मतलब। तो भैया ने वहां जाते ही रन मारे। ये और बहुत ये अच्छे। कौन से साल की बात है नेहा? वो 2012 की 2012 की बात है वो। मतलब कि फेमस होने से 11 साल पहले जी की बात जी है। तब तो 11 बिल्कुल साल बच्चे ही थे, छोटे। बच्चे ही थे, मैं भी बहुत छोटी थी। आज भी वो फोटोज है हमारे पास, अच्छा। जो भैया को बाइक मिली थी। तो भैया ने स्टार्टिंग में ही जाते ही बहुत अच्छे रन मारे। फिर उन्होंने पूरी सीरीज में सबसे ज्यादा रन उन्हीं के थे। तो हम लोगों ने सोचा कि हम भी मैच देख के आते हैं भैया का। तो मैं, मम्मी और भैया भी गए थे और पापा, तो सब लोग मैच देखने गए थे। और उसमें भी भैया ने रन मारे और वो मैन ऑफ द सीरीज मिले। मतलब वो जो सीरीज थी मैन ऑफ द सीरीज बने थे, तो उस चीज से हमें खुशी होने लगी कि वो मैन ऑफ द सीरीज बने हैं। बट एक खुशी अलग थी कि उनको एक बाइक मिली थी स्टेनर,
स्टेनर बाइक। हाँ, स्टेनर बाइक मिली थी, ओके। रेड और ब्लैक कलर की। बहुत मतलब वो तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा मोमेंट था, क्योंकि वो स्टार्टिंग का मोमेंट था। जब से ही पापा ने फिर रिंकू भैया को बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि भैया ने मतलब भैया की कामयाबी देखी उन्होंने, मेहनत देखी उनकी। तो तब फादर साहब ने सोचा कि लड़के में जी, दम तो कि है। दम तो है कि इसको सपोर्ट ही करना चाहिए। तो भैया मतलब भैया को सपोर्ट किया पापा ने जब से। तो भैया बहुत शर्माते थे उस टाइम भी, तो बाइक चलाने को बोल रहे थे, बाइक की चाबी दे रहे थे तो शर्मा रहे थे, बैठने को बोल रहे थे, चलाने को बोल रहे थे तो शर्मा रहे थे। बट फिर उनके दोस्त ने बाइक चलाई, पूरे ग्राउंड पे घुमाई, और उनका सिर एकदम नीचे था, क्योंकि वो शर्मीले शुरू से ही हैं। वो अब भी शर्माते हैं, बट अब उनकी झिझक थोड़ी खुल गई है, तो वो दोस्तों के साथ थोड़ा अच्छा बॉन्ड हो गया अब तो उनका। तो वो बहुत अच्छे से मतलब बात कर लेते। पहले तो बहुत शर्मीले थे उस टाइम पे, तो वो कुछ कह भी नहीं पाते थे खुल के, पर अब तो सब कुछ बहुत नॉर्मल हो गया है। बहुत सब लोगों से बातें भी करना, सब लोग बहुत मतलब खुश रहते हैं उनसे सब। तो गॉड्स प्लान मतलब 11-12 साल पहले ही तैयार हो गया था। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। भगवान ने अपनी कृपा बरसानी शुरू कर दी थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो बाइक जीती थी वो आज भी है? आज भी है वो बाइक। इसी चीज मतलब उस बाइक को बहुत साल हो चुके हैं, जैसे 2012 में मिली थी, तो बहुत साल हो चुकी हैं। तो वो अभी एक टाइम पे खराब हो गई थी, तो उसके पार्ट्स भी नहीं मिल रहे थे। अच्छा। तो बड़े वाले भैया ने बहुत मतलब देखा कि मतलब कहीं से भी पार्ट्स मिल जाएं, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत प्राउड मोमेंट था जो बाइक मिली थी, और हम उसको किसी भी प्रकार से खोना नहीं चाहते थे। तो वो जो उसके पार्ट्स नहीं मिल रहे थे, तो भैया ने बहुत जगह कॉल करके पूछा, और वो पार्ट्स मिल भी गए थे। तो फिर जो बाइक सही करी थी उन भैया की, तो हम बहुत मतलब थैंक यू, मतलब जितनी बार बोलो उतनी बार कम है, क्योंकि वो ही पार्ट्स लेके आए थे, और उन्होंने बिल्कुल आज वो नई कर दी बाइक। आज भी हमारे घर ऐसी ही खड़ी है, और उसको पापा वगैरह भी चला। तो जैसे आईपीएल में जब सबसे पहली बार सिलेक्शन हुआ, तो जो 10 लाख रुपए की अमाउंट मिला था तब, जी जी। तो उसमें किसी को कोई खास व्यक्ति भी थे जिनको कुछ उन्होंने गिफ्ट देने की प्लानिंग की? हाँ, रिंकू भैया ने सबसे पहले पापा को, और जीशन भाई हैं जिन्होंने हेल्प की थी, उनकी सब चीज़ों से लेके हेल्प की थी, तो उनको बाइक दिलाई थी, वो भी बुलेट दिलवाई थी पापा को भी और जीशन और भाई को सेम ही भी। बाइक दिलवाई थी? जी, बिल्कुल। और उनकी एक कोच है वो, तो उनको स्कूटी दिलवाई थी, क्योंकि वो सर स्कूटी चलाते थे उस टाइम पे, तो भैया ने स्कूटी दिलवाई थी, और दोनों को बाइक दिलवाई थी, पापा को भी और जीशान भाई को भी। और फकीरा भैया, उन्होंने भी बहुत मदद करी है रिंकू भैया की। आज भी मतलब ग्राउंड पे वो रहते हैं, जब भी भैया आते हैं मिलते हैं उनसे, बहुत खुशी होती है वो चीज़। और जो एशिया कप में सिलेक्शन के दौरान मतलब आप लोगों को विश्वास था कि एशिया कप खेलेंगे रिंकू सिंह? मतलब जैसे रील्स में मतलब रील्स आ जाती थी, तो हम मतलब कुछ ना कहीं सोचते थे कि शायद नाम आएगा या नहीं, मतलब ये डाउट सा रहता था, क्योंकि रील्स ही इतनी वायरल हो रही थी कि ये इसका नाम कहाँ से आ जाएगा रिंकू सिंह का, कि और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं। तो हम सब लोग बैठे थे, भैया थे नहीं यहाँ पर, भैया किसी मतलब मैच वैच में गए थे वो खेलने उस टाइम, तो भैया थे नहीं। तो एशिया कप में मतलब जैसे ही नाम आया, तो एकदम मतलब हम शॉक्ड हो गए थे सब, क्योंकि जहाँ कोई उम्मीद भी नहीं थी, वहाँ रिंकू भैया के लिए मतलब मैच में नाम आया। तो बहुत खुशी हो रही थी कि एशिया कप खेलने जाएंगे भैया। सबसे पहले कॉल की भैया को, पूरी फैमिली मतलब एक पास बैठ के फिर कॉल करती है, फिर भैया को बहुत अच्छी अच्छी विशेष दी। भैया भी बहुत खुश हुए, क्योंकि भैया को भी कहीं ना कहीं थोड़ा डाउट था कि मेरा नाम आएगा या नहीं, बट वो नाम आया। क्योंकि जैसे वो नाम आया, तो हमने मतलब सबके बारे मतलब सुना, तो सबसे पहले हमने रिंकू भैया पे वीडियो कॉल करी, और भैया मतलब इतना खुश थे, मतलब अपने दोस्तों को छोड़ के मतलब भैया मतलब वीडियो कॉल पे बात करने लग गए कि मम्मी कैसा लगा मेरा नाम आया। तो मम्मी ने भी बहुत बार बोला कि मैंने तो बोला है बेटा, तू ऐसी मेहनत करते रहे और हमेशा देश का नाम रोशन करते रहे, और तेरी बैटिंग भी आएगी, तू चिंता मत करना, और तू खेलना जैसे भी है। तो उन्हें लास्ट बॉल पे मतलब वो लास्ट बॉल उन्हें मिली गई थी, तो उसमें भैया ने वो चौका मार के विनिंग पारी जिता दी थी। तो जब से ही बहुत अच्छा मतलब मोमेंट था वो हमारे लिए, बहुत अच्छा। तो नेहा, जैसे अभी हमने रिंकू भाई के बारे में इतनी बातें की, आपने बताया कि आपका बॉन्ड उनसे बहुत अच्छा है, उनका बॉन्ड आपसे बहुत अच्छा है, सब कुछ है। अगर कभी नेहा को कभी भी खड़े पैर कहीं रिंकू की ज़रूरत पड़े, रिंकू को फ़ोन करें, तो आपको गारंटी है कि वो आपका फ़ोन उठाएंगे? हाँ, मैं जब भी भैया को वीडियो कॉल करती हूँ तो भैया उठा लेते हैं पहली बार में ही, और बहुत सारी बातें भी करते हैं हम। मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ कि भैया ने मेरी कॉल नहीं उठाई हो। अगर वो बिजी होते हैं फिर भी वीडियो कॉल पे कह देते हैं कि मैं बाद में बात करता हूँ, अभी बिजी तो हूँ। मतलब आपका कॉल हमेशा उठाते हैं? हमेशा उठाते हैं भैया मेरा कॉल। एक टेस्ट करें आपके साथ कि रिंकू भाई जी, आपका कर कॉल लीजिए। उठाएंगे कि नहीं? जी बिल्कुल। तो चलिए आप रिंकू भाई को फ़ोन मिलाइए फिर आज। ठीक है।
हाँ हेलो भैया, जी बोलिए। कैसे हो आप? मैं बढ़िया, बड़ी प्यारी लग रही, क्या बात है? थैंक यू भैया। मैं अच्छी लग रही हूँ आज? अच्छी लग रही हूँ मैं? हमेशा अच्छी लगती हूँ। थैंक यू भैया। मैच हो गया आपका? हाँ, अच्छा, बताओ बताओ जल्दी बताओ। बताऊंगी अभी। और क्या कर रहे हो आप? नहा के आए हो अभी? हम्म। हाँ अच्छा अच्छा। बताओ। देखिए मैं कहाँ पर हूँ। तो पॉडकास्ट दे रही हो क्या? हाँ जी। कहाँ, किसके साथ? भैया के साथ हैं, एक रोहित आर्य भाई हैं। अच्छा, हाँ, तो मैं आपसे ही बात करा रही थी, आप बात करने की कह रहे थे भैया। करा दो करा दो। हाँ कर लीजिए, बात करिए भैया। रिंकू भाई बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम आपको। ये कैसे? बढ़िया यार, मतलब हमारे लिए तो 1 in a million मोमेंट है ये, वो 5 छक्कों वाला मोमेंट मेरे लिए है आज। नहीं, थैंक यू भैया, भैया बताइए कैसे है? बहुत बढ़िया रिंकू भाई। और मतलब पॉडकास्ट चल रहा था तो बस यही था कि मैंने गलती से पूछ लिया कि रिंकू भाई फ़ोन उठाएंगे कि नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं, ज़रूर उठाएंगे। हाँ मैं बस जस्ट आया हूँ, वही बस अभी। रिंकू भाई बहुत बहुत आपको बेस्ट विशेस ऑस्ट्रेलिया के लिए, थैंक यू भैया, बिल्कुल थैंक यू सो मच। और हमेशा सभी की बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। ऐसे ही बहुत अच्छा परफॉर्म करो, बहुत। दुआएं चाहिए भैया, दुआएं रहेंगी साथ में, सब अच्छा करेगा ऊपर वाला, और आपकी दुआएं रहेगी तो बढ़िया रहेगा हमारे लिए। रिंकू भाई तो बस मैं यही कहूँगा कि ऑल द बेस्ट, और हमें भी आपका आशीर्वाद चाहिए। आप आशीर्वाद दो, थोड़ा सा ब्लेसिंग्स दो, गॉड्स प्लान हमारे साथ भी होना चाहिए। तो रिंकू भाई आपकी बेस्ट विशेस हमें भी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। भैया आप तो, आपको बिलीव हो गया ना कि भैया पहली बार में ही कॉल उठा लेते हैं। हाँ, बिलीव हो गया। जी। ठीक है, तो गॉड्स प्लान जैसे आपके साथ है हमारे साथ भी होना चाहिए, बस आपकी विशेस चाहिए। नहीं नहीं बिल्कुल भैया, बिल्कुल करेंगे करेंगे, आपके साथ भी कुछ करेंगे बढ़िया। हाँ रिंकू भाई, बाकी लव यू फ्रॉम ऑल ऑफ अस। सारे आपकी परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया में, बिल्कुल बिल्कुल, सब अच्छा होगा भैया बस। है ना। बस बढ़िया से खेलना, बढ़िया ज़बरदस्त, जैसे प्योर हार्ट साफ दिल से आप हमेशा करते हैं, राइट। तो ऐसे ही करना। बिल्कुल बिल्कुल भैया। चलो ठीक है रिंकू भाई, मैं देता हूँ फ़ोन नेहा को। ठीक है भैया, बाय बाय, लव यू। लव यू बाय। ठीक है, बाय। ये वाह। तो दोस्तों, जैसे मैंने पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि एक प्राचीन चीनी जो फिलोसोफर थे कन्फ्यूशियस, उन्होंने यही कहा था कि जो व्यक्ति मेहनत करता है वो बार बार अगर गिर भी जाए ना तो हमेशा खड़ा होता है। और उसका एक लाइव एग्जाम्पल मैंने आज आपके सामने, जो हमारे गेस्ट थे नेहा सिंह से जो हमने बातचीत की, जिसमें हमने नेहा सिंह की खुद की स्ट्रगल को, वो कहाँ से आई और कितनी बड़ी यूट्यूब इन्फ्लुएंसर बनी, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बनी, फेसबुक पर बहुत फॉलोइंग ली है, और साथ ही सबसे बड़ा नाम रिंकू सिंह, जिसके बारे में पूरा वर्ल्ड जानता है और सब उनके इतने बड़े फ़ैन हैं। वो कहाँ से आए और कहाँ पर चले गए, तो ये उस चीनी फ़िलोसोफ़र की बात को बिल्कुल प्रमाण देता है, सत्य बताता है कि जो मेहनत करेगा उसे कोई भी ऊपर उठने से रोक नहीं सकता। लेकिन अगर आप कितनी बार भी नीचे गिरेंगे, आपको ऊपर उठना ही होगा, तभी आप जाकर सक्सेसफुल इंसान बनेंगे। आप किसी भी करियर में हो, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो सोशल नेटवर्किंग हो, कहीं पर भी। तो इसलिए हमारे पॉडकास्ट का जो मेन मोटिव था वो यही था कि हमारे इस छोटे से प्रेजेंटेशन से जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं वो सब प्रभावित हों, मोटिवेट हों, कि बिल्कुल ज़मीन से उठकर भी इंसान 7वें आसमान को छू सकता है। तो आई होप कि ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही बैक टू बैक पॉडकास्ट हम आपके सामने लाते रहेंगे। हमें फॉलो करना और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।